हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कब भैया स्टडी अच्छी चल रही है? एनएलएम पहली बार समझ में आ रहा है ना? कहा भैया समझ में तो आ रहा है ना? तो भाई अपना चल रहा था एनएलएम। ठीक है, एनएलएम में बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं भैया, यहां तक तो फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन भैया जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये रोप वाले और ये सब क्वेश्चन आते हैं ना भैया, तो यहाँ पे भैया हालत खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया मेरे टीचर्स बनवाते हैं मेरे से इक्वेशंस। ठीक है, कई मेरे से इक्वेशंस बनवाते हैं, मेरे को टेंशन निकलवाते हैं, और इस टेंशन निकालने के चक्कर में भैया बहुत टेंशन होती है, क्योंकि टेंशन निकल नहीं पाता, और दिमाग से भी और स्ट्रिंग से भी, है ना? तो टेंशन ना ले छोटे भाई, पूरा एनएलएम तेरे को F इक्वल्स टू एम ए पे सोल्व करवा दूंगा। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहा तेरे को F इक्वल्स टू एम ए आता है ना? कहा भैया आता है। का तो समझ ले छोटे भाई, तेरे सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। का भैया ऐसा हो सकता है? हाँ छोटे भाई ऐसा होगा, लेकिन बस बात ये है कि पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा सा धीरज रखना होगा, क्योंकि धीरज का फल मीठा होता है ना? और जो टेंशन मतलब छोटे भाई, जो फल मैं खिलाता हूँ ना, है ना, वो अल्टीमेट मीठा होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स देख लेना, अगर तेरे के वो कहते हैं ना, मेरे व्हाइट बोर्ड और मार्कर पर ना जाकर एक बार कमेंट बॉक्स खोल के देख लेना, तेरे को पता चल जाएगा कि किस लेवल का माल खिलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल, ओनली मॉड्यूल सोल्व नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो अपने रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों हो रही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से हो रही है? मॉड्यूल से हो रही है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि एक तीर और तीन निशाने का कौन कौन से भैया का आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, क्वेश्चन अप्रोच करने के मेथड भी आ जाएंगे, और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना एक क्लास ही काफी है ना? तो भाई इस टाइप से अपने चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको भाई करना है क्या, PYQs, है ना, तो अपनी एक मेंबरशिप चल रही है। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो 59 रुपीज में। उसके अंदर आपको नीट के सारे PYQs मिल जाएंगे, जेई मेंस के सारे PYQ मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अदर एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि जो पहले पुरानी स्टेट पीएमटी वगैरह होती थी, या जेई एडवांस का कोई अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इधर उधर के आपको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा बहुत ही छोटा सा माइनर सा चार्ज, 59 रुपीज पर मंथ। ठीक है, कि भैया ज्वाइन कैसे करना है? या तो यहाँ पे जो क्यूआर लगा हुआ है छोटे भाई, उसको स्कैन कर ले। ठीक है, और पेमेंट कर देना, इनरोल हो जाएगा। या फिर क्या कर, जो तेने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उसके बगल में देख ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर और 59 रुपीज में ज्वाइन कर ले। ठीक है, ठीक है भैया समझ गया। अब चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। कहा भैया अब शुरू करते हैं। तो छोटे भाई कहा भैया, का भैया का अपना हो गया था कहां तक? का भैया अपना हो गया था कहां तक? कहां तक? कहां तक अपना हो गया था? अपना हो गया था भैया 65 तक हो गया था अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 करना है भैया। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है भाई? 66 क्या बोल रहा है? कि देखो एक चीज बताता हूं कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि ठीक से नहीं बता पाते हैं लोग, है ना? कि हालांकि इसका आंसर याद होता है। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि भैया 2 पर्सन है, होल्ड कर रखे हैं रोप को। ठीक है, नेग्लिजिबल वेट है किसका? जो रोप है उसका। ठीक है, दो एंड से मतलब हॉरिजॉन्टली उसको होल्ड कर रखा है। 15 kg का जो वेट है वो वहां पे कहां पर? मिड पे, है ना, रोप के मिड पे लटका रखा है। और अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको क्या कर दूं कि मेरे को खींचकर इसको, मिनिमम टेंशन पूछ रहा है कि अगर मैं खींचकर इसको स्ट्रेट करूं तो, है ना? तो देखो छोटे भाई बोल क्या आ रहा है ना, पहले देख बोल क्या आ रहा है। ये बोल रहा है कि ऐसे रोप है? क्या हाँ भैया है ना? इस रोप के ऊपर ये बोल रहा है कि मैंने मिड में क्या किया, मिड में मैंने क्या किया, मिड के अंदर मैंने एक ब्लॉक लटका दिया, ये एक वेट लटका दिया, जो है कितना? 15 kg का। कितने का है? का भैया 15 kg का है ना? तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही मिड के अंदर मैं लटकाऊंगा इसको, तो सिंपल सी बात है ये नीचे खींचेगा। कहा भैया बिल्कुल खींचेगा। तो तेरे को नहीं लगता कि तेरी जो स्ट्रिंग होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी? कहा भैया बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, है ना? कहा भैया बिल्कुल ऐसे से हो जाएगी कुछ स्ट्रिंग।
ऐसे से हो जाएगी? कहा भैया बिल्कुल हो जाएगी, है ना? कहा भैया। अब ये बोल रहा है कि मैं अगर इसको खींचूं तो देख सिंपल सी बात है कि तेरे को नहीं लगता यहां पर टेंशन टी लगेगा और यहां भी टेंशन टी लगेगा? तो हाँ भैया बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, मान ले कि ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये भी एंगल है थीटा है, कहा भैया। कर तो ये बता कि अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक्सिस में कहा बढ़ाता हूं कि भैया क्रॉस पॉइंट जो होता है ना, आपने मेरे को बताया था कि जो भी क्रॉस पॉइंट तेरे को दिखाई देना वहां पे एक्सिस बढ़ाना। तो भैया क्रॉस पॉइंट यहाँ पे मेरा ये लग रहा है मेरे को, है ना, तो मैंने क्या बढ़ा दी, ये लो एक्सिस बढ़ा दी। कहा भैया, कब भैया ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कहा भैया। तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, तेरे को नहीं लगता इसके मैं कंपोनेंट कर सकता हूं टेंशन के, ये भी टेंशन टी है और ये भी टेंशन टी है? कहा भैया। इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं? कहा भैया। तो भैया एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा, कितना होगा? कि भैया कहा का सिंपल सी बात है, आपने मेरे को बताया था कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कि तो भैया यहाँ पे भी थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, कि भैया टी कॉस थीटा हो जाएगा। कहा कि भैया कहा कि टेंशन तो इधर भी है, कहा अगर थीटा इधर भी है तो क्या यहां भी इसका कंपोनेंट होगा? का बिल्कुल होगा छोटे भाई। कितना होगा? का भैया टी कॉस थीटा होगा। कहा भैया इतनी बात तो समझ में आई। का भैया कहा का आपको पाप लगेगा? क्यों लगेगा छोटे भाई? का भैया आपने हॉरिजॉन्टल वाले तो कंपोनेंट बना दिए, वर्टिकल वाले बनाए ही नहीं। कहा छोटे भाई वर्टिकल में भी होंगे। कहा कितना होगा? का भैया इसका ना, इसका ये जो है ना, ये टेंशन कहा का इसका भैया ये हॉरिजॉन्टल वाला तो टी कोस थीटा हो गया, का भैया वर्टिकल वाला हमेशा फिर साइन थीटा होता है। का तो सिंपल सी बात है कि इसका ये कंपोनेंट होगा कितना, कब भैया टी साइन थीटा हो जाएगा। कब भैया कहा कि इसके वाला तो ये टी साइन थीटा आ गया, कहा कब भैया इसके वाला कहां गया, कहा इसके वाला भी होगा छोटे भाई, कहां होगा? कि भैया इसी लाइन पे होगा, इधर ये टी कॉस थीटा हो गया, तो सिंपल सी बात है ये टी साइन थीटा हो जाएगा, एक और टी साइन थीटा लग जाएगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कब भैया कहा कब मेरे को पता है कि ये एक टाइप से है तो फोर्स ही और ये भी फोर्स है, तो तेरे को नहीं लगता छोटे भाई, तेरे को नहीं लगता क्या कि दोनों जुड़ जाएंगे? कहा भैया दोनों एक जैसे है ना, तो दोनों को एक साथ लिख दो। कैसे लिखूंगा? कि भैया एक टी साइन थीटा और ये दूसरा टी साइन थीटा, दोनों मिलकर कितने हो गए? कि भैया टू टी साइन थीटा हो गए। कहा भैया। का भैया कहा का मेरे को एक चीज और दिख रही है कि क्या, का भैया का ये देखो, ये तो ये है ना, ये टी कोस थीटा और ये टी कोस थीटा, का भैया एक दूसरे के अपोजिट है। कहा का भैया अपोजिट है और इक्वल है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहा भैया। और भैया कहा कि ये एक एक ही लाइन में थे, एक ही तरफ थे, कहा तो भैया दोनों जुड़ गए। कहा और भैया कहा कि ये एक चीज और दिखाई दे रही है मेरे को, क्या का भैया ये जो टू टी साइन थीटा ना, ये एक टाइप से है तो क्या का फोर्स ही तो है। कहा भैया फोर्स है, और ये फोर्स भैया किसको बैलेंस कर रहा है? कि भैया इसके ऊपर जो ना mg लग रहा है ना, इसके ऊपर नीचे की तरफ जो mg लग रहा है, कहा का उसको भैया ये टू टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है। इतना तेरे को दिख रहा है क्या? कहा हाँ भैया दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि टू टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। कि भैया मेरे को ना ये पंगा नहीं समझ में आता, कहीं तो आप ये लिख देते हो और कहीं आप लिखते हो कि ये फलाना जीत गया इस फलाने से इक्वल्स टू एम ए। तो छोटे भाई देख मैं बताता हूं, क्या इसके अंदर मैंने यहां का भैया आपने यहां पे एफ इक्वल्स टू एम ए वाला क्यों नहीं लगाया? आपने यहां पे F इक्वल्स टू एम ए क्यों नहीं लगाया?
छोटे भाई यहाँ पे तेरे को इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या? कहा भैया, दिख रहा ही नहीं है, इसके अंदर एक्सेलरेशन ही नहीं है। कहा भैया नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहा भैया, और टोटल फोर्स जीरो कब होता है? कब भैया, जितना एक साइड में लगे उतना अपोजिट में लग जाए तो मैं कहता हूं जीरो हो गया। कहा भैया, मेरे को किसी ने तीन से इधर खींचा, तीन से इधर खींचा, तीन तीन अपोजिट साइड में, तो मेरा जीरो। कहा भैया, ये मार्कर है भैया। कहा का तीन से इसको किसी ने इधर खींचा, तीन से इधर से खींचा, ये हिला ही नहीं भैया, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो। कहा भैया, लेकिन भैया कहा का एक ने चार से खींचा, एक ने तीन से खींचा, टोटल नेट फोर्स आया एक, और अगर फोर्स आया तो आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा तो भैया मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। कैसे? का टोटल फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। कहा हाँ भैया, लेकिन भैया यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है ब्लॉक में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब टोटल फोर्स जीरो है। टोटल फोर्स जीरो है तो भैया सिंपल सी बात है, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि 2t sin थीटा इक्वल्स टू mg होगा। कहा छोटे भाई, बात तो तेरी सही है। अब एक बात बता। कहा भैया, तो इसको सीधा करना चाहता है, इस स्ट्रिंग को सीधा करना चाहता है। कहा, तेरे को नहीं लगता कि जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये जो तेरा थीटा है ये कम होता जाएगा? कहा भैया, बिल्कुल कम होता जाएगा। कि जैसे जैसे ये ऐसे ऊपर खींचेगा तो तेरे को नहीं लगता कि ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये थीटा कम होता जाएगा? तू सोच, तू सोच, तू सोच कि ये ऐसे सीधी हो गई, यहाँ पे सीधी हो गई। कहा भैया, तो यानी कि ये थीटा कितना है अब? जैसे जैसे यानी ऊपर उठेगा तो तेरे को नहीं लगता कि ऐसे ऊपर उठेगा तो ये थीटा कम होगा? कहा भैया, ये थीटा कम होगा तो सिंपल सी बात है, ये थीटा कम होगा तो ये कितना हो गया? जीरो हो गया। कहा भैया, अगर सीधी हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी। कहा, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा जीरो। कहा भैया, जीरो तो टोटल ये क्या हो गया? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो को नीचे ले जा तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? भैया एम जी बाय टू साइन थीटा आया था, और भैया टी इक्वल्स टू कितना आ गया? भैया साइन थीटा की तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। क्या आ जाएगी? तो भैया जीरो आ जाएगी। क्यों? कि जैसे इसको मेरे को सीधा करना है ना भैया, सीधा करने के लिए ये थीटा क्या हो जाएगा भैया? मेरा जीरो हो जाएगा, और ये थीटा जीरो हो गया तो भैया ये आ गया कितना? साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, और साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो जीरो होता है भैया, यानी कि टी आ गया मेरा क्या? इनफाइनाइट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। यानी कि तेरे को टेंशन कितना लगाना पड़ेगा छोटे भाई को? भैया इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली अपने को ऐसा लगता है कि कभी अचीव ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं छोटे भाई। का भैया कैसे? का देख छोटे भाई, ये इनफाइनाइट मानते हैं ना अपने, ये मानते हैं इस वेट के रिस्पेक्ट में मानते हैं। किसके? इस वेट के। मान ले कि मैंने बहुत ही छोटा सा वेट इसके ऊपर लगाता, तब मान ले कि मैंने बहुत ही छोटा सा, मान ले कि मैंने लगा दिया कितना, मान ले 100 ग्राम लटका दिया यहाँ पे। 100 ग्राम लटकाऊंगा तो क्या होगा? कि भैया 100 ग्राम लटकाए। अब तूने ऐसा देखा होगा कई बार, तूने धागा ऐसे लगा के ऐसे खींच के, और बीच में कुछ हल्का सा जैसे कोई कहते हैं ना, कोई कूड़ा वगैरह अगर लटका दिया तो वो कूड़ा थोड़ी उसको खींचेगा। कहाँ भैया, खींचेगा नहीं, लेकिन मास तो है उसका भी। कहाँ भैया, तो मतलब जो ये अपने इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं छोटे भाई। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है कि भैया ये यहाँ पे ना मतलब अपने कहते हैं ना कि ये 15 kg का मास है, नेगलेक्ट नहीं मान सकते, इसको नेगलेक्ट नहीं मान सकते, इसलिए अपने इनफाइनाइट आंसर देंगे। ठीक है छोटे भाई? कहा भैया, समझ गया मैं। ठीक है, कहा भैया आ गया, फील आ गया मेरे को। ठीक है, हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो। बीच में क्या है छोटे भाई, लाइट चली जाती है तो फिर मेरे को कट मारना पड़ता है ना, तब थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाता है। कभी क्या आज नहीं, आज तो नहीं गई है ना, ऐसे सोच रहा था मैं, स्टार्ट किया करने लगा था ना तब चली गई थी। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक बॉय है, मास कितना है? 40 kg है, और हैंगिंग कहां पे हैंग कर रहा है भैया? का ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल ब्रांच है कोई ट्री की, उसके ऊपर हैंग कर रहा है वो। ठीक है,
तो हैंग भैया मतलब हैंग का क्या मतलब, हैंग का मतलब छोटे भाई लटकना है, वो वाला हैंग नहीं है कि अटक गया तेरा जैसे फोन अटक जाता है ना, वो वाला नहीं है ना, तो लटक रहा है मतलब ये, ठीक है। द टेंशन, ठीक है, आर्म मिनिमम कब होगा, जब एंगल बिटवीन द आर्म्स, अब याद रख लेना क्या बोल रहा है कि भैया, कहा का क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है छोटे भाई, मान ले कि ये तेरे पास में कोई पेड़ की ब्रांच है, कहा भैया, और ऐसे आर्म है, ये दूसरी आर्म है, कि ठीक है भैया, और ये यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या इसको, कहा भैया थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, ये देख इतनी बड़ी बड़ी आर्म्स, कहा भैया, भैया गर्दन ज्यादा लंबी बन गई ना, ये ले छोटी सी बना देते हैं, कि भैया ये आर्म है और ये अरे यार ये टांगे, ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं, ठीक है, कहा भैया समझ गया, ये बोल रहा है कि एंगल बिटवीन आर्म्स कितना होना चाहिए, आर्म के बीच में एंगल कितना होना चाहिए ताकि इसके ऊपर मिनिमम टेंशन पड़े। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया तेरे को नहीं लगता कि यहां पर टी लगेगा और यहां भी टी लगेगा, कहा भैया बिल्कुल लगेगा। क्रॉस पॉइंट कौन सा है, कि भैया ये वाला है यहाँ पे, कहा कि तुम एक्सिस बना दू, कहा बना दे छोटे भाई, ये ले एक्सिस बना दी मैंने, बना दी ना, कहा भैया, कि भैया कहा कि अगर मैं ले लूं थीटा, अगर मैं ये ले लूं थीटा, अगर मैं ये थीटा ले लूं, कहा तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि मैं इसको थीटा नहीं लूंगा, कि मैं भैया थीटा इसको लूंगा, क्यों, क्योंकि भैया इसने जो ना एंगल पूछा ना, वो आर्म से पूछा, कैसे भी निकाल ले आंसर आ जाएगा तेरा, ठीक है, लेकिन इसने आर्म के बीच में एंगल पूछा है, कहा भैया, तो एक बात बता, कहा ये तो मैं तेरे को ना फील करवाने के लिए ये वाला एंगल लिया है, कि हर बार ये ऐसा नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा ही साइन थीटा होगा, ऐसा नहीं है छोटे भाई, आज क्या होगा, कि भैया आज तो कॉस थीटा दिखेगा मेरे को, कहा, तो ये बता छोटे भाई कि इस टी का ये कंपोनेंट कितना होगा, कि भैया कहा, आपने मेरे को बताया था कि जिसके साथ में थीटा होता है ना, वो होता है cos थीटा का, तो भैया थीटा इस बार इधर है, तो सिंपल सी बात है, ये तो होगा क्या, टी cos थीटा, और ये होगा भैया टी sin थीटा, कहा का सेम भैया इधर भी होगा, ये क्या होगा, कि भैया ये टी साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा भैया, इधर टी कॉस थीटा होगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों जुड़कर 2t कॉस थीटा बना लेंगे, कहा भैया बिल्कुल बना लेंगे, कि भैया कहा कि इस पे एक फोर्स और लगेगा, कौन सा लगेगा छोटे भाई, का वो ये लगेगा भैया mg, कहा का तो तेरे को नहीं लगता क्या छोटे भाई कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कहा भैया इसके पास कोई एक्सेलरेशन है, का ना भैया इसके पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कि भैया टी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा, और 2t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, तो मैं कहूंगा कि 2t cos थीटा इक्वल्स टू mg, कहा भैया, भैया कहा कब मेरे को यहां से ये दिख रहा है कि t इक्वल्स टू एम जी बाय 2 कॉस थीटा, कहा भैया, तो छोटे भाई एक बात बता, कहा भैया तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मेरे को टी मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, का भैया मिनिमम चाहिए, कहा का तो क्या इसको तू चेंज कर सकता है क्या, करना भैया ये तो फिक्स है, क्या है, ये तो फिक्स है, कहा का भैया, कहा कि ये तो चेंज हो सकता है, cos थीटा चेंज हो सकता है, का भैया इसको मिनिमम करने के लिए मेरे को cos थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, cos थीटा की वैल्यू
बढ़ानी पड़ेगी। और ये बता कि cos थीटा मैक्सिमम मेरे को कहां मिलेगा, cos थीटा मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू कहां मिलती है? कि भैया कहां कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू तो मेरे को 0 डिग्री पे मिलती है। तेरे को याद है क्या कि हाँ भैया 0 डिग्री पे मिलती है ना? कहा भैया, यानी कि ये थीटा और ये थीटा तेरा क्या हो जाए, ये थीटा क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, और ये भी कितना हो जाए 0। यानी कि तेरी आर्म्स कहां आ जाए कि भैया बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे आ जाए। अगर भैया ऐसे आ गई ना तो मैं कहूंगा कि थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 हो गया तो सिंपल सी बात है cos थीटा क्या हो जाएगा भैया, मैक्सिमम हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है कि भैया cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना? और वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। कहा हाँ भैया, तो इसका मतलब mg/2 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? t कितना लगेगा? t की वैल्यू क्या आएगी कि भैया t की वैल्यू आएगी mg/2। क्यों? क्योंकि cos थीटा मेरे को लेना पड़ेगा मैक्सिमम लूंगा तो cos थीटा की वैल्यू 0, और cos थीटा की वैल्यू भैया कितनी? cos थीटा की वैल्यू कितनी? cos थीटा की वैल्यू कितनी का भैया 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी का भैया 0। और अगर इस कंडीशन में तेरे से क्या पूछ ले कि टी पूछ ले कि टी कितना लग रहा होगा, तो बता देना कितना लग रहा है, mg/2 लग रहा है। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? कहा भैया समझ गया। ठीक है, यानी कि ना ऐसे अगर कभी कहीं अटकना पड़े ना, खड़ा होना पड़े, है ना, लटकना पड़े, कहा भैया का तो ऐसे लटकना कि दोनों हाथों के बीच में मिनिमम एंगल हो। जितना एंगल बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दूर मत रखना हाथों को। ठीक है, का ठीक है भैया समझ गया मैं, है ना? हाँ भैया का 2 मिनट लटको और 500 ले जाओ। कहा का तो वहां पे कैसे लटकना है का भैया, ऐसे लटकना है जैसे कि हाथों के बीच में एंगल 0 रहे, ताकि मेरे को मिनिमम क्या पड़े, टेंशन पड़े हाथों में। ठीक है, कहा भैया ठीक है समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोल रहा है भाई? 68 क्या बोल रहा है का भैया? 68 बोल रहा है आए हाय, आए हाय भैया। कहाँ का ये जो ब्लॉक आ जाते हैं ना भैया, कहाँ का मेरे को बहुत परेशान करते हैं भैया, बहुत परेशान करते हैं। टेंशन मत ले, थोड़ी सी चीज तो मैंने तेरे को कल बताई थी और थोड़ी सी आज बताऊंगा छोटे भाई। उसके बाद में जो मर्जी निकाल लेना, तू निकल जाएगा आराम से। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहाँ छोटे भाई, है ना? मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ तेरे से। 2 kg ऐसे के अंदर लिख दूं क्या? कहाँ भैया का ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, और ये क्या है का भैया ये है 4 kg का, 4 kg का, है ना? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है का भैया? कहाँ का पहली बार तो पूरा सिस्टम स्टेबल है और मेरे को रेशियो पूछ रहा है कि इसका T1 और T3 का। यहां पर भैया T1 लग रहा है, यहां पर T1 लग रहा है, यहां पर T2 लग रहा है, और यहां पर T3 लग रहा है। देख छोटे भाई एक लाइन बता रहा हूं तेरे को, कहा भैया का जब भी तेरे को टेंशन निकालना हो, जब भी तेरे को टेंशन निकालना हो, तो जिस पॉइंट का टेंशन निकालना है ना, कहा भैया का उसके आगे के छोड़ दे और उसके पीछे के जोड़ दे। क्या बोल रहा हूं भैया का जिस पॉइंट पर टी निकालना है वहां से आगे, वहां से आगे के क्या कर दे, छोड़ दे, और पीछे के जोड़ दे। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहा छोटे भाई यही है। क्या है का भैया? एनएलएम है। का भैया कैसे? मैं समझा नहीं, इस लाइन का मतलब नहीं समझा। देख तेरे को किस पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? का भैया मेरे को T1 निकालना है। ये रहा T1। कहा इससे आगे के
छोड़ दे, पीछे के जोड़ दे। पीछे के क्या क्या जुड़ रहे हैं कि भैया 2 kg, 3 kg और 4 kg। 2 और 3 4 और 2 6, 6 और 3 9। कहा भैया, यानी कि टोटल कितने 9 का। तो सिंपल सी बात है कि T1 कितना आ जाएगा का भैया 9 mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 mg आ जाएगा। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल आ गई। उसके बाद भी यही करना है। देख, एक तो ये होता है इक्विलिब्रियम वाला। कहा एक आएगा जब जहां पे एक्सेलरेशन आएगा वहां भी बताऊंगा, वहां पे भी ये यूज करूंगा। कि भैया कहां का T3 पूछा है, कहां T3 पूछा है कि भैया का T3 तो ये रहा। कहां इसके आगे के छोड़ दे और पीछे के जोड़ दे। कि भैया पीछे तो सिर्फ एक ही है, कौन सा 4 kg। तो सिंपल सी बात है 4 kg है तो कितना आ जाएगा कि भैया 4 mg आ जाएगा। कहां कि भैया कहां रेशियो पूछा, डिवाइड कर दे, ये मर गया। रेशियो आ गया 9:4। 9:4 थर्ड आंसर। कि भैया कहां का मेरे को T2 और निकाल के दिखा दो, मेरे मेरे दिल को तसल्ली आ जाएगी। दिल को चैन ना आए, है ना, कोई बात नहीं। कि भैया T2 निकालना है कि ये रहा। कहां का तो सिंपल सी बात है, इसके आगे के छोड़ दे और इसके पीछे के जोड़ दे। कहां भैया तो T2 कितना हो जाएगा का भैया 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 mg हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? कहा भैया समझ गया। कि भैया ये तो बहुत आसान है। कहा छोटे भाई फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखने का नजरिया बदलो, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा ना, वही बात है छोटे भाई। का ठीक है भैया, समझ गया मैं, है ना। अरे ये तो लिख के रखनी थी, अल्ले लेकिन तूने दिमाग में छाप ली होगी ना। कहा हाँ भैया छाप लेता हूं, मैं तुरंत छाप लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 69 का भैया कहाँ का मेरे को एक ये दे रखा है भैया, ये बना लो भैया, ये बना लो, बिल्कुल बना लेता हूं छोटे भाई। ये देख टिकडिक 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 टिकडिक, और ये और ये हो जाएगा कितना का भैया, ये हो जाएगा 60 न्यूटन। कहाँ भैया ये लो, ये थीटा। कहाँ भैया, और एक ऐसन लटक जाई भैया, कैसन लटक जाई भैया, ऐसन लटक जाई। कितना 6 kg। ठीक है, ये है, ये 1-1 मीटर दे रखा है अपने को, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 मीटर 1 मीटर दे रखा है ना। कहा भैया पूछ क्या रहा है का भैया, एंगल पूछ रहा है। ठीक है, रोप के बीच का जो ये एंगल है ना, ये एंगल पूछ रहा है भैया। कहा आपने मेरे को बोला था कहां का जहां भी दिखे क्रॉस पॉइंट और वहां पे क्या लगा दे का भैया एक्सिस। ये लो तो भैया ये लो एक्सिस, ये वाली तो हो गई। कहां ये लो भैया, ये भी हो गई। कहां भैया कहां का मेरे को पता है कि ये टी लग रहा है यहाँ पे। कहां भैया बिल्कुल लग रहा है। का भैया कहां आपने मेरे को एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी का भैया का जिसके साथ में थीटा उसके आया साथ में कौन का भैया टी कॉस थीटा। और भैया क्या आया कि भैया टी साइन थीटा आ गया। इधर क्या आ गया टी साइन थीटा आ गया। कहां भैया भैया कहां का ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कहां क्या यहां पर ये लग रहा है, यहां पर एमजी लग रहा है। कहां भैया यहां पर एमजी लग रहा है। एक बात बता छोटे भाई, कहां भैया तेरे को नहीं लगता कि ये पॉइंट क्या है कि भैया ये पॉइंट तो स्टेबल है अपने आप में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो भैया सिंपल सी बात है कि जितने भी फोर्स है सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कहां का तो भैया कहां का मेरे को दिख गया का क्या दिख गया का भैया टी साइन थीटा जो है ना कहां का वो अपोजिट साइड में किसके 60 न्यूटन के। तो मैं लिखूंगा क्या कि भैया मैं लिखूंगा कि टी साइन थीटा है ना कहां का उसने तो कैंसिल आउट कर दिया किसको 60 न्यूटन को। कहा भैया भैया कहा कि यहाँ पे आपने 2t cos थीटा क्यों नहीं लिखा छोटे भाई, तेरे को सिर्फ t यहाँ पे 2 दिख रहे हैं या 1 दिख रहा है कि भैया ये 1 दिख रहा था। तो सिंपल सी बात है सिर्फ इसी का तो रहेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है भैया, है ना। कहा
का तो ये क्या हो जाएगा का भैया का मेरे को दिखाई देगा कि ये जो टी कॉस थीटा ना इसने बैलेंस किया किसको mg को। तो मैं लिखता हूं कि टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 60 न्यूटन। का भैया 60 न्यूटन कैसे है छोटे भाई 6 केजी है तो mg कितना लगेगा 60 न्यूटन लगेगा। कहा का भैया कहा का दोनों को ना डिवाइड कर दो। का ठीक है मर गया। कहा भैया क्या बन गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन गया। का भैया ये बन गया क्या क्या बन गया का ये भैया बन गया tan थीटा। क्या बन गया tan थीटा इक्वल्स टू 1। कब आता है का भैया tan थीटा इक्वल्स टू 1 आता है भैया यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा का भैया 45 डिग्री आ जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा का भैया चौथा चला जाएगा। छोटे भाई ऐसे ही कर सकता था सीधा ही का भैया कैसे देख 60 न्यूटन 60 न्यूटन कहा भैया दोनों 60 न्यूटन और उनका रिजल्टेंट क्या होगा का भैया बीच में जाएगा। इस बीच में जाने वाले रिजल्टेंट को बैलेंस कौन कर रहा है का भैया टी। तो सिंपल सी बात है कि बीच में जाने वाले इन दोनों 99 देख 60 है कहां भैया इन दोनों के इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से जाएगा। कहां भैया जाएगा अगर जाएगा तो यानी कि ये भी 45 और ये भी 45। कहां भैया तो ये 45 तो ये भी कितना होगा 45। खत्म क्वेश्चन। का भैया पहले क्यों नहीं बताया ताकि तेरे को मेथड मेथड बताना था हर जगह नहीं लगेगा ना। कहा भैया बात तो समझ गया मैं। अगर समझ गया ना तो छोटे भाई देख एक लाइक और कमेंट तो मेरी वीडियो भी डिजर्व करती है ना। कहा भैया करती तो है तो करती है तो छोटे भाई करना। परेशान हो गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है का भैया कहाँ का ये कोई अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है। छोटे भाई अजीब नहीं है ऐसे मत बोल। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना क्योंकि ये फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। डायग्राम बना लूं क्या का बना लो भैया बुरा तो नहीं मानेगा का नहीं भैया नहीं मानूंगा। ये एक पुली ये दूसरी पुली का ठीक है भैया और और कहा भैया का भैया इसके ऊपर से तो ऐसे आ रहा है का भैया कहा का क्या डायग्राम बना रहे हो ना। कहा छोटे भाई बस ऐसे ही सिंपली डायग्राम बनते हैं मेरे से। बाकी मेरी जो पेंटिंग है ना कहा भैया का वो माशाअल्लाह है माशाअल्लाह। भगवान ने अलग से दिया मेरे को। ये कहते हैं ना कि मतलब पेंटिंग वाला टैलेंट मेरे को अलग से दिया भगवान जी ने। का भैया इतनी अच्छी है कहा बहुत अच्छी है। कभी बैठना अपने वो करेंगे कंपटीशन करेंगे ठीक है। का भैया मैं हार जाऊंगा। ठीक है छोटे भाई ऐसा सा कुछ दे रखा है कैसा सा ऐसा सा ठीक है एक्सेस बना दूं कहा भैया बना दो। ठीक है ऐसा सा कुछ दे रखा है कहा हाँ भैया बिल्कुल दे रखा है। बोल क्या रहा है पूछ क्या रहा है ना क्वेश्चन मांग क्या रहा है प्राणी। सर ये मांग रहा है क्या मांग रहा है कि भैया ये मेरे को थीटा पूछ रहा है कि थीटा बता दे है ना। और सिस्टम क्या है का भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में यानी कि भैया यो भी स्टेबल है यो भी स्टेबल है यो भी स्टेबल है यानी एक जगह है रुको यो है भैया। अगर रुका हुआ है छोटे भाई तो ये बता कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है का भैया इसके ऊपर mg लग रहा है और इधर भी कितना लग रहा है का भैया इस पे भी mg लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है का भैया यहां पर t लग रहा है और यहां भी t लग रहा है। का भैया ऐसे कैसे देख छोटे भाई याद रखना पुली जो होती है ना पुली जो होती है कहा वो सिर्फ क्या करती है टेंशन की डायरेक्शन को घुमा देगी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। का ठीक है भैया समझ गया। ये स्टेबल था कहाँ का तो यहाँ पे टेंशन टी लग रहा था कहाँ का इस टी को बैलेंस कर रहा था mg कहाँ का तो इसका मतलब स्ट्रिंग में पूरी में टेंशन कितना था टी था। पुली ने क्या किया कि भैया टेंशन को घुमा दिया इसका मतलब यहां पर भी टेंशन क्या आएगा टी ही आएगा। का ठीक है भैया समझ गया मैं। का भैया कहा का तो इधर अगर आप वही बात है कि कर्म करने चले थे कांड हो गया तो इधर भी कर दो। कहा भैया का कैसे का इधर भी mg लग रहा है भैया कहा का तो यहां भी t लगेगा
टी अगर ये मतलब स्टेबल है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका रुका हुआ है भैया का, तो टी ने बैलेंस कर दिया होगा किसको, mg को। और यानी कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना, टी, क्योंकि भैया पुली कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती है, सिर्फ डायरेक्शन को घुमाती है। तो इस टी की डायरेक्शन को इसने घुमा दी होगी और डायरेक्शन कर दी होगी यहां पर टी का। ठीक है भैया, समझ गया, ये थीटा है, कितना है थीटा। कहां भैया, का भैया कहां का, अब तो मेरे को पता चल गया का, क्या पता चल गया का भैया का, आपने मेरे को बताया था का, क्या बताया था छोटे भाई मैंने तेरे को, का भैया आपने मेरे को बताया था कि ना ये जो टी होता है, ये जो है ना जिसके साथ में थीटा होता है ना कहां का, उसके साथ में क्या होता है का भैया, हमेशा एक कोस थीटा जाता है। तो इस टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा का भैया, इस टी का एक कंपोनेंट तो ये होगा कितना, टी साइन थीटा। कहा भैया, और एक क्या होगा का भैया, एक ये होगा कितना, टी कॉस थीटा। कहा भैया, थीटा के साथ थोड़ा कोस थीटा। कहा भैया, तो भैया कहा का, अगर ये थीटा है ना तो भैया ये भी तो थीटा ही होगा। कहा कि ये थीटा होगा तो भैया कि ये इवन इसका भी कंपोनेंट करेंगे, इसके वाला कंपोनेंट इधर टी साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा का भैया, टी साइन थीटा आ जाएगा। और भैया ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एक और कंपोनेंट आ गया भैया, कितना का, टी कॉस थीटा। कहा तो भैया कहा कि ये अगर स्टेबल है यानी कि इसके पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो टोटल फोर्स 0 होगा। टोटल फोर्स 0 तो यानी कि भैया टोटल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तो भैया टी साइन थीटा के अपोजिट में टी साइन थीटा लग रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। लेकिन भैया कहा कि यहाँ पे एक इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है। कहा भैया, और इस mg को बैलेंस कौन करेगा कब भैया, ये दोनों टी cos थीटा मिलकर इसको mg को बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लिख दूं क्या कि 2t cos थीटा इक्वल्स टू mg। कहा भैया बिल्कुल। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया का टी की वैल्यू क्या है कि भैया कहा का, अभी अभी तो आपने बताया था कि यहां पर इस टी ने बैलेंस किया होगा किसको, mg को। तो तेरे को नहीं लगता कि t इक्वल्स टू mg है? कहा भैया बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो भैया लिख दो ना यहाँ पे कि 2mg cos थीटा इक्वल्स टू mg। का भैया कहा का mg को मार दो। कहा बिल्कुल मार दिया छोटे भाई, दो को नीचे ले जाओ भैया का। तो भैया कहा का cos थीटा आ गया भैया 0/2। छोटे भाई अगर तू ये कर रहा है ना तो छोटे भाई सच्ची बता रहा हूं, तेरे को यमराज भी माफ नहीं करेंगे, देख लेना, है ना। अगर खोलते हुए तेल से भी ऊपर की कोई चीज है ना तो उसमें फ्राई करेंगे तेरे को। कि भैया ऐसा क्यों? का छोटे भाई मरने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे 0 आ गया छोटे भाई, इसका मतलब ये होता है कि mg को मैं नीचे लेके गया, मारता हूं इसको तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या चला जाएगा कि भैया 1 बचेगा और 1 के नीचे 2 आएगा। ठीक है क्या? कहा हाँ भैया मैं समझ गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कब भैया कहा का 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया? कब भैया 60 डिग्री आ गया, है ना। अगर 60 डिग्री आ गया है तो सिंपल सी बात है कि आंसर भी तेरा आ गया है। आंसर लगा दे कितना, 60 डिग्री, फोर्थ आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बहुत अच्छे से बात समझ में आई। हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर छोटे भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो वही बात है कि ये क्वेश्चन एक लाइक और कमेंट डिजर्व करता है। तो छोटे भाई सिंपल सी बात है, एक लाइक और एक कमेंट कर दे फटाक से, अभी कर दे छोटे भाई, है ना, दिल खुश हो जाएगा मेरा। भैया कहाँ का क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है कि भैया का एक बहुत ही वाहियात सी चीज दे रखी है। क्या दे रखी है छोटे भाई? ऐसी कोई चीज नहीं होती, मैं भी तो देखूं कि कौन सी चीज मेरे छोटे भाई बहनों को डरा रही है। तो भैया यही वाला क्वेश्चन है, टेंशन मत ले, अभी देख, अभी इसकी वाट लगाते हैं। वाट, वाट बोले तो वाट बोले तो वाट। अरे कदे कदे मैंने तो साला समझ नहीं आता कि किਵੇਂ हो जाता है। हाँ अब समझ में आया? कहा भैया आ गया, है ना। कहा
ऐसा सा कुछ दे रखा है, कैसा सा का भैया ऐसा सा कुछ दे रखा है, ठीक है, और कैसा सा ऐसा सा कुछ दे रखा है। रुक रुक एक बार रुक। अगर डायग्राम परफेक्ट बनता है ना तो फिर क्या चीजें भी परफेक्ट समझ में आती है। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। ऐसा सा कुछ है। अब क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं अपने। ये बोल रहा है भैया कि मेरे पास में एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, और उसका वेट कितना है कि भैया डब्ल्यू वेट दे रखा है, रेडियस 3 दे रखी है, और उसको मैंने क्या रखा है कि एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी 2 मीटर से मैंने उसको अटैच कर रखा है, ठीक है, और रेडियस उसकी 3 मीटर है, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग का भैया कहा का यहां पे ना ये बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन टी है, वो मेरे को बताना है। कोई एंगल वेंगल का ना भैया कुछ नहीं। तो छोटे भाई ये कितना दे रखा है कि भैया रेडियस 3 मीटर दे रखी है, तो सिंपल सी बात है ये भी रेडियस 3 मीटर होगी। लेकिन भैया कहा कि ये स्ट्रिंग कितनी है कि भैया ये 2 मीटर दे रखी है। कहा का तो छोटे भाई तेरे को नहीं लगता कि ये पूरा कितना हो गया, तो भैया ये पूरा 5 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। कहा टेंशन पूछा है, कहा हाँ भैया। तो देख क्रॉस पॉइंट कौन सा का भैया ये है, तो सिंपल सी बात है इस पे वो बना दूं। कहा हाँ भैया बना दो। ये ले एक्सिस बना दी। कहा हाँ भैया। का भैया कहा का यहाँ पे तो एमजी लग रहा होगा। कहा हाँ भैया एमजी लग रहा होगा। का भैया कहा कि यहाँ पे एक चीज और लग रही है का क्या, का भैया कनेक्टिंग सरफेस। कहा का तो भैया कनेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर क्या लगाएगी का भैया, कहा नॉर्मल रिएक्शन। कहा भैया छोटे भाई नॉर्मल रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, तेरे को नहीं लगता कि ये जो मतलब ये जो है, कहा भैया ये पूरा कितना है। मैं एक बार इसको हटा दूं, थोड़ा सा अच्छा से बढ़ा दूंगा। कहा भैया इसको भी हटा रहा हूं। कहा भैया तेरे को नहीं लगता ये कितना है कि भैया ये पूरा 5 मीटर है। कितना 5 मीटर हो जाएगा। कहा यहां पर क्या लग रहा है कि भैया टी लग रहा है। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं, मान ले ये एंगल ले लूं थीटा। कहा भैया ये एंगल अगर आप थीटा लेते हो तो सिंपल सी बात है इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। तो तेरे को नहीं लगता कि ये टी साइन थीटा होगा। कहा भैया ये टी साइन थीटा होगा। और क्या ये कहीं हिल रहा है या कहीं इसके पास में कोई एक्सेलरेशन है कि ना भैया एक जगह रुका हुआ है। रुका हुआ है तो सिंपल सी बात है छोटे भाई तेरे को नहीं लगता कि सारे सारे जितने भी फोर्स है वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। कहा हाँ भैया बैलेंस कर देंगे। तो छोटे भाई एक बात बता कि यहां पर इधर तो टी साइन थीटा बैलेंस कर देगा किसको, नॉर्मल रिएक्शन को। कहा हाँ भैया सॉरी टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा का भैया नॉर्मल रिएक्शन को। और ऊपर लग रहा है भैया टी साइन थीटा वो बैलेंस करेगा एमजी को। तो तेरे को नहीं लगता कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। कहा भैया mg का मतलब क्या है, इसने दे रखा है mg इक्वल्स टू w दे रखा है इसने, तो मैं इसको सीधा w कर देता हूं। कहा भैया का भैया एंगल का पंगा पड़ रहा है। कहा छोटे भाई एक बात आ, कहा कि ये एंगल कितना हो जाएगा। का भैया ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या तेरे को छोटे भाई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। कहा भैया ये ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है। अगर ये ट्राइंगल तेरे को दिख रहा है तो ये कितनी है 3 मीटर, और ये कितनी हो जाएगी कि भैया 5 मीटर का। भैया 5 कैसे कर दी छोटे भाई, ये जो धागा है ना कि ये तो 2 मीटर का और ये रेडियस आ गई 3 मीटर की, तो टोटल कितना हो गया का भैया 5 मीटर हो गया। तो ये 5 मीटर है। कहा का तो तेरे को नहीं लगता तू यहाँ पे एंगल निकाल सकता है। कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितना आएगा का भैया, कहा कि ये 3 ये 5 तो ये 4 आ जाएगी। क्या भैया कैसे, याद कर छोटे भाई जब मैंने तेरे को ट्राइंगल पढ़ाया था ना तब मैंने तेरे को बताया था कि एक रेशियो तेरे को याद करवाया था कौन सा, कि भैया 3 4 और 5 वाला आपने मेरे को याद करवाया था। और आपने भैया ये भी बोला था कि 5 और 3 के बीच का जो एंगल होता है ना वो 53 डिग्री बनता है। और ये 53 डिग्री बनेगा तो सिंपल सी बात है ये कितना बनता है कि भैया 37 डिग्री बनता है। याद है क्या छोटे भाई तेरे को। कहा भैया बिल्कुल याद है। कब तो ये देख 5 और ये 3 तो इनके बीच का एंगल कितना का भैया 53 डिग्री। अगर नहीं हो याद तो निकाल भी सकता है तू, लाल बटे कक्का से निकाल लेना या पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक से निकाल लेना। ठीक है। कहा हाँ भैया ये 53 डिग्री है क्या, तो हाँ भैया का तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि टी साइन 53 इक्वल्स टू डब्ल्यू। कहा भैया बिल्कुल
साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी मैंने तेरे को याद दिलाया था, ये भी मैंने तेरे को याद करवाया था। क्या करवाया था कि भैया आपने मेरे को करवाया था कि साइन 37 याद करवाया था, जो कि होता है 3/5 का। हाँ भैया, और साइन 53 भी मैंने तेरे को याद करवाया था, कितना होता है का भैया, ये होता है 4/5। ये आपने याद करवाया था। याद कैसे करवाया था का भैया, आपने बोला था कि 37 के पास में क्या होता है 35, और 53 के पास में क्या होता है का भैया 45, है ना। या एक ऐसे ही बताया था कि कम वाले में देख 35 और 45 दो याद रखने हैं, कम वाले में कम और ज्यादा वाले में ज्यादा। कहा भैया आपने मेरे को बताया था। और भैया आपने ये भी बताया था कि जब कोस आ जाए तो इनको पलट देना, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी का भैया, ये सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी का कोस 53 की हो जाएगी, और ये सेम वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 37 की हो जाएगी। ऐसा भी मैंने तेरे को बताया था। कहा हाँ भैया बात समझ में आई, कहा हाँ भैया बात समझ में आ गई। हटा दूं इसको, कहा हाँ भैया इसको हटा दो, याद आ गया मेरे को, है ना। कहा हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, यहां क्या हो जाएगा 53 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि भैया 4/5 आ जाएगी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो भैया टी की वैल्यू आ गई कितनी 5W/4, कितनी आ गई तो भैया 5W/4 आ गया भैया 5W/4। तो कितना आ जाएगा 5W/4 भैया, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, कहा भैया बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई हो तो छोटे भाई वही बात है कि एक लाइक और कमेंट तो ये क्वेश्चन डिजर्व करता ही है। कहा भैया का तो डिजर्व करता है, तो छोटे भाई लिख दे, अभी करते छोटे भाई तुरंत। मैं वेट कर रहा हूं तेरा, तू कमेंट और ये कर देगा ना, कमेंट कर देगा और मतलब ये लाइक कर देगा ना, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। का भैया क्या बात कर रहे हो, कहाँ आपको पता चलता है, कहाँ छोटे भाई मेरे को पता चलता है ना, मेरे को पता चलता है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया का भैया, क्वेश्चन आ गया 72। क्वेश्चन नंबर 72 कितने घंटे की बन गई वीडियो, कितने घंटे की बन गई भैया का, ये तो 1 घंटे के लगभग होने वाली है ना। कहा भैया कोई बात नहीं, है ना। आज अपने मैं सोचा था 85 तक करवा के जाऊंगा यार, है ना। 85 तक तो करवा ही सकता हूं मैं, 85 तक करवा के चलेंगे, है ना। कहा भैया, तो 72 क्या बोल रहा है का भैया, एक अजीब सा डायग्राम दे रखा है, बना लो पहले। बिल्कुल छोटे भाई बना देता हूं। ये बनाया कहा भैया, ये बनाया कहा भैया, है बनाया कहा भैया। क्या बोल रहा है का भैया, यहां पर इसका है सेंटर ऑफ मास कहाँ, और भैया इसने इसको जोड़ दिया है कहां पर, इसने जोड़ दिया है भैया इसको यहां पर कहा भैया, और इसने भैया ये एंगल दे रखा है मेरे को थीटा कहाँ, और टेंशन भी दे रखा है भैया टी कहाँ। तो सिंपल सी बात है कि इसने एक चीज और दे रखी है भैया का, क्या का यहाँ पर लग रहा है आर नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ लग रहा है इसका डब्ल्यू कहाँ, है ना। कहा, तो ये बोल रहा है भैया कि बता दो कौन सा नोट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया आर वेक्टर टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल्स टू 0। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये क्या इसके पास में कोई एक्सेलरेशन है का, ना भैया बिल्कुल रुका हुआ है, रुका हुआ है तो टोटल फोर्स 0 बढ़ना चाहिए। कहा भैया बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं का भैया, इस पे टी लग रहा है, आर लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। कहा भैया, लेकिन भैया कहा का मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा कि इसकी डायरेक्शन भी तो लेनी पड़ेगी ना फोर्स की। कहा भैया, तो अपने क्या लेते हैं यहाँ पे का भैया, तो वहां पे तो अपने नीली कोस थीटा साइन थीटा में, छोटे भाई कोस थीटा साइन थीटा के अंदर वो डायरेक्शन ही होती है एक टाइप से। मैंने क्या किया था, इसको ऐसे ले लिया था ऊपर, तो मैंने कहा कि कितना कॉस थीटा, थीटा क्या होती है कि भैया कितना घूम गया, यानी कि वहां भी डायरेक्शन थी भैया, कहा वहां भी डायरेक्शन थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि मैं कहूंगा कि टी वेक्टर कहा भैया प्लस आर वेक्टर कहा भैया,
और इस पे क्या लग रहा है कि भैया, और इस पे लग रहा है W, यानी कि W वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया 0 होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसके पास में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी टोटल फोर्स 0 होगा। कहां? तो ये देख, टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0। कहां भैया? कि भैया कहा कि दूसरा ये बोल रहा है कि टी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर। छोटे भाई एक बात बता, कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? कि भैया इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। कहा ऐसा होगा? तो तू ये बता दे कि कितना होगा। कि भैया इसका दोनों का रिजल्टेंट होगा आर स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर का होल रूट। का भैया कैसे आ गया? छोटे भाई देख, दो फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना? तो भैया हाँ समझ गया। कहा और अगर ये स्टेबल है, कहा अब ये तो रहा ही नहीं। कहा भैया ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, क्योंकि इसका तो रिजल्टेंट ले लिया। कहा दोनों को मिलाकर एक फोर्स बढ़ा दिया। कहा भैया का तो ये बता कि अगर ये स्टेबल है, कहा भैया का तो तेरे को नहीं लगता कि टी इक्वल होना चाहिए किसके? तो भैया टी इक्वल होना चाहिए किसके? आर स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर के होल रूट के। तभी तो ये एक जगह स्टेबल रहेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो इधर से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या आ जाएगा? भैया ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई? आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई? कि भैया आंसर चला जाएगा इसका। अच्छा अभी आंसर कहां आ गया? कि भैया कहां का सी ऑप्शन बोल रहा है टी इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू। का भैया कुछ ऐसा सा बोल रहा है टी इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू। का भैया कहा कि इसका तो कोई मतलब पता ही नहीं है। का कैसे? कि ये तो बोल रहा है टी इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू है, यहां पर जीरो हो सकता है क्या? का भैया हो ही नहीं सकता जीरो। का कैसे? का पहली बात तो यहां पे इसने डायरेक्शन नहीं बताई। कहा कि मान लो कि टी इधर लग रहा था, ठीक है, और आर भी इधर लग गया, डब्ल्यू भी इधर लग गया, तो जीरो हो ही नहीं सकता। कहा भैया तो डायरेक्शन तो बतानी मेरे को जरूरी है। कहा और भैया कहा कि अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कि t इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू, तो भैया r तो इधर है और w इधर है। कहा का तो भैया इन दोनों का योग तो मतलब इसके बराबर नहीं हो सकता। इनके रिजल्टेंट का इनका तो रिजल्टेंट है ना r प्लस डब्ल्यू का, r प्लस डब्ल्यू का रिजल्टेंट है ना, वो तो t के बराबर है, लेकिन इन दोनों ये दोनों मिलकर इसके बराबर नहीं हो सकते। कहा भैया अब बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये बड़ा गलत है। कहा भैया आंसर तो क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। कहा भैया सी चला जाएगा। लेकिन छोटे भाई डी वाला देखो क्या बोल रहा है। डी वाला क्या बोल रहा है? इसको हटा दू? कहा भैया हटा दो। इसको भी थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा। कहा भैया इसको भी हटा दो, है ना, इसको भी हटा दो। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कि भैया कहा कि ये रहा इसका क्या क्रॉस पॉइंट, बना दो क्या एक्सिस। ये टी है तो छोटे भाई ये क्या लगेगा इधर? का भैया ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, ये भी सॉरी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? कि भैया थीटा होगा। ये देख जिगजैग लाइन। कहा भैया ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? कि भैया ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। कहा और ये क्या हो जाएगा? कि भैया ये हो जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। कहा का तो तेरे को नहीं लगता क्या छोटे भाई कि अगर ये हिल नहीं रहा है तो सारे फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैंसिल आउट करेंगे? कहा भैया का तो तेरे को नहीं लगता कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कि भैया आर हो जाएगा, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कि भैया टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। कि भैया दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कि भैया तो टी से टी मर जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? कि ये मिलकर बना लेगा टेन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन में डब्ल्यू। कहा भैया W को इधर ले आऊं? कहा भैया यहां पे लिख दूं थोड़ा सा ऊपर? कहा भैया तो क्या बढ़ जाएगा? कि ये बढ़ जाएगा भैया R इक्वल्स टू W tan थीटा।
बात समझ में आई? कहा हाँ भैया। का तो भैया R इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन थीटा आ गया, यानी कि ये भी सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा भैया। सी वाला गलत है, जो पहले वाला था वो सी वाला गलत है। का ठीक है भैया, समझ गया। इसको हटा दू, इसको कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 73। अब ना, अब ध्यान से देख लेना छोटे भाई, ये वो पार्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कहा हाँ भैया, ये इसी से डर लगता है। टेंशन मतलब डर पूरा खत्म कर दूंगा तेरा, जीने नहीं दूंगा। मूवीज के नाम तगड़े तगड़े होते हैं। मेहंदी लगा के रखना 2 बार, दूसरी जीने नहीं दूंगा दूसरी बार। अच्छा है किसी किसी मूवी का नाम शादी हो और उसका दूसरा पार्ट आए तो शादी 2 नंबर वाली। ये कौन सा पार्ट है? ये एक, ये बी और ये सी। क्या बोल रहा है भाई? है ना, बोल रहा है मेरे पास में 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मास कितना है सबका 2-2 kg है, और बोल रहा है कि मैंने जो फोर्स लगा रखा है ना, वो लगा रखा है 10.2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा रखा है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। क्या ठीक है भैया। और बोल रहा है कि टेंशन मेरे को स्ट्रिंग के अंदर बता दो, टेंशन बता दो स्ट्रिंग के अंदर न्यूटन में बिटवीन बी और सी ब्लॉक। का भैया बी और सी ब्लॉक तो ये रहा, मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा, इसलिए इसको T1 बोल रहा हूं, इसको T2 बोल रहा हूं। का ठीक है भैया। ये फोर्स F इक्वल्स टू कितना दे रहा है? का भैया 10.2, है ना। कहा भैया, देख ऐसे क्वेश्चन में ना तेरे को एक काम करना है छोटे भाई। कहा तो मैंने तेरे को क्या बोला? मैंने तेरे को याद कर, मैंने तेरे को नहीं लगता कि ये जो सिस्टम है, कहा कि क्या ये मूव करेगा? कहा भैया बिल्कुल करेगा, इतना तो मेरे को पता है, क्योंकि रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, इसको खींचेगा धड़ाधड़ जाएगा। कहा, है ना। कहा भैया, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता है? कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं, आपने मेरे को बताया था एफ टोटल अपॉन में टोटल मास। कहा का तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा छोटे भाई? का भैया ए इक्वल्स टू एफ बाय एम होता है। कहा भैया, का तो भैया एफ है मेरे पास में 10.2 डिवाइड बाय, भैया टोटल मास है 2 + 2 + 2 यानी कि 6। कहा का तो भैया मेरे पास में ए कितना आ जाएगा? इसको मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा? का भैया 6 एक कम 6, और यहां से बच्चा 4, यहाँ पे आया 42, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 1 6 2 6 12 3 6 18 4 6 5 6 30 6 36 7 6 42, यानी कि भैया कहा 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरे सिस्टम का मास आया है, सॉरी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आया। कहा भैया पूरा सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो तू ये बता कि इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? कि भैया ए होगा, इसका भी ए होगा, और इसका भी ए होगा। कहा भैया? कि भैया कहा कि इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला फोर्स है ये, लेकिन भैया अगर मैं बात करूं कि इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला, अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला फोर्स का भैया ये इतने इतने पीछे पीछे वाले सिस्टम को खींचने वाला फोर्स का भैया T1, अगर इतने इतने को खींचने वाला सिस्टम का भैया T2, है ना। कहा भैया तेरे को क्या पूछा है? का भैया ये T2 पूछा है, तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि यहां पर ये जो आ रहा है तेरे पास में क्या है? इतना इतना सिस्टम अगर तू ले तो तेरे पास में क्या आ रहा है? का भैया मेरे पास में है 2 kg का मास है, ठीक है, T2 उस पे फोर्स लग रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। कहा का तो भैया मैं ऐसे लिख दूंगा कि T2 बराबर ma। कहा भैया बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? का भैया कि T2 बराबर m कितना है? का भैया 2 kg, और a मैंने निकाला है भैया कितना है? का 1.7 निकाला है। का ये ले 1.7 कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 यानी 3.4 न्यूटन T2। खत्म क्वेश्चन। का भैया क्या बात कर दी? कहां आंसर आ गया छोटे भाई? कितना है? 3.4, थर्ड आंसर। का भैया इतना आसान होता है? कहां छोटे भाई इतना आसान होता है?
का भैया T1 निकाल दो। बिल्कुल छोटे भाई, बिल्कुल निकाल देंगे। मैंने तेरे को क्या बोला था कि जहां पर तेरे को निकालना हो टेंशन, वहां से आगे वाले छोड़ दे, पीछे वाले जोड़ दे। कहा का तो भूल जा इसको, भूल जा इसको, भूल जा इसको। इस पूरे सिस्टम को ए से कौन चला रहा है? का भैया T1 चला रहा है। तो देख T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया M इंटू ए हो जाएगा। मेरे को पता है कि टोटल मास है, उसको खींच रहा है। कहा तो T1 बराबर भैया टोटल मास कितना? 2 kg का, 2 kg का यानी कि 4 kg हो जाएगा। और भैया एक्सेलरेशन तो आज भी कितना है? 1.7 है। तो ये ले 1.7। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? का भैया इसको मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ का कितना आएगा? कितना आएगा? मेरे को ना पहाड़ा आता नहीं है छोटे भाई, है ना। तो 7 चौका 28 का, हाँ भैया 28, अंसिल आ गई 2 और कितना आ जाएगा? 68 यानी कि 6.8 न्यूटन। कहा भैया अब अगर तेरे को पूछ लेगा भैया T1 और T2 के बीच में मेरे को क्या बता दे, T1 और T2 के बीच में मेरे को रिलेशन बता दे, तो रिलेशन बना सकता है ना? कहा भैया कैसे? का T1 अपॉन में T2 इक्वल्स टू T1 कितना है? का भैया 3.4 और ये कितना है? 6.8। का भैया मर गया, ये आ गया 1/2 और ये क्या हो जाएगा? का भैया 2T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2T1 इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। का भैया क्या बात कर रहे हो? कहा देख सारी चीजें अपने आप निकल के आ रही है ना। कहा भैया सारी चीजें अपने आप निकल के आ रही है। समझ में आया तेरे को? कहा भैया बस छोटे भाई इतना ही ध्यान में रखना, इतना ही ध्यान में रखना है कि देख पूरे सिस्टम को कौन सा फोर्स चला रहा है, कौन खींच रहा है? कि भैया ये खींच रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इस पीछे वाले को पूरा कौन खींच रहा है? कि भैया T1 खींच रहा है। अगर मैं इसको भी हटा दूं और मैं कहूं कि इसको पीछे वाले को कौन खींच रहा है? कि भैया ये खींच रहा है। बस यानी कि जहां पर तेरे को निकालना है उसके आगे वाले छोड़ दे और पीछे वाले जोड़ दे। ठीक है? कहां भैया समझ गया मैं। हटा दूं इसको? कहां भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या बोल रहा है छोटे भाई? भैया फिर से ऐसा सा क्वेश्चन आया है। कैसा सा? ऐसा सा ही आया है। तो चल इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं अपने, है ना। कहा भैया बिल्कुल करते हैं। इस बार भैया मैं खुद खेलूंगा, इस बार मैं खुद मैदान में उतरा हूं भैया। कहा छोटे भाई उतरना भी चाहिए। ये कितना है? ये M है, ये 2M है और ये 3M है। ठीक है? कहा भैया बोल क्या रहा है? का भैया फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है। और भैया इसके ऊपर जो फोर्स लगाया मैंने F लगाया है। मेरे को बोल रहा है कि टेंशन बता दे मेरे को किसके बीच में, थ्रेड जो थ्रेड है बिटवीन कौन सा? M2 और M3 के बीच में। M2 कौन सा है? M3 कौन सा है? तो भैया ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो M2 और M3 के बीच में ये T1 मैंने लिख दिया और ये मैंने यहाँ पे एडिशनल लिख दिया T2। तो तेरे को क्या पूछा है? कि भैया T1 की वैल्यू पूछी है। निकाल सकता है क्या? का हाँ भैया निकाल सकता हूं। का कैसे? का भैया सबसे पहले तो मैं अटैक करूंगा इसके एक्सेलरेशन पे। क्या आ जाएगा? का भैया A इक्वल्स टू टोटल फोर्स। कहीं और दिख रहा है पूरे सिस्टम पे कोई और फोर्स? का ना भैया सिर्फ F दिख रहा है। तो मैं कहूंगा F अपॉन में का भैया कहां का टोटल मास 3M प्लस 2M प्लस M यानी 6M। ये ले 6M आ गया। कहां भैया इसका मतलब भैया ये भी कितने से जा रहा होगा ब्लॉक का? भैया ये भी A से जा रहा होगा, ये भी A से जा रहा होगा और ये भी A से जा रहा होगा इधर। कहां भैया? का भैया मेरे को T1 की वैल्यू पूछी है। कहा का तो भैया T1 के आगे के छोड़ दे, पीछे के जोड़ दे। कहा का तो अगर तू इससे पीछे पीछे का सिस्टम लेता है तो ये बता कि इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन है? का भैया T1 है और ये T1 खींचेगा तो एक्सेलरेशन आएगा A और टोटल मास कितना? 3M का। तो भैया मैं कहूंगा कि T1 इक्वल्स टू क्या होता है? का भैया MA होता है। तो T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? भैया M कितना आ जाएगा? 3M आ जाएगा। भैया कितना आ जाएगा? 3M आ जाएगा। और भैया एक्सेलरेशन मैंने बढ़ाया है, ये रहा A कितना का F बाय 6M का। भैया F बाय 6M का। भैया M से M मर गया, 3 से ये मर गया, कितना आ गया? 2 यानी कि कितना आ गया? F बाय
2 आ गया भैया। T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में F/2। बात समझ में आई? कहा भैया आंसर क्या चला जाएगा? का भैया पहला चला जाएगा। ठीक है, तो 74 का क्या चला जाएगा? पहला चला जाएगा। का भैया इतना आसान? कहा छोटे भाई। अब ये भैया कहा का मेरा मन कर रहा है T2 निकालने का। निकाल ले, T2 निकाल ले। का भैया कैसे निकालू? कह देख T2 निकालना है। कहा का इसके आगे के छोड़ दे। कहा का छोड़ दिया। कहा भैया भूल गया। का भैया सिस्टम बन गया ये वाला। कहा यानी कि T2 मेरे पास में है, फोर्स इसको खींचने वाला T2 और इसको खींचेगा किसको? m मास को, और एक्सेलरेशन आएगा a। तो मैं लिखूंगा भैया क्या? का T2 बराबर m इंटू ए। कहा इक्वल्स टू बराबर m कितना है? का भैया m तो सिर्फ m है खींचने वाला। कहा a कितना है? का भैया a तो आज भी उतना ही है जितना पूरे सिस्टम का था। कितना? F/6m। कहा भैया का भैया m से m मर गया और आंसर कितना आ गया? F/6 आ गया T2। कहानी खत्म। कहा भैया मजा आ गया? मजा आ गया तो छोटे भाई वो कहते हैं ना कि एक लाइक और लाइक कमेंट और ये क्वेश्चन तो शेयर भी डिजर्व करता है ना? तो एक बार शेयर और कर दे। खुद का भी भला कर और दरिया में डाल, है ना? कहा भैया दूसरों का भी भला कर और दरिया में डाल। कहा ठीक है भैया समझ गया, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ कहा भैया मैं किसी और का भला क्यों करूं? तो छोटे भाई मेरा तो कर दे। कहा भैया आपका कर सकता हूं मैं। कहा कर सकता है तो छोटे भाई बस इतना भला कर दे कि शेयर कर दे वीडियो को। बहुत डाउन चल रहा है यार चैनल। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? 75 क्या बोल रहा है? 75 क्या बोल रहा है? का भैया 75 भी कुछ ऐसा सही है। कैसा सा? ऐसा सही है ना? ये लो भैया ब्लॉक। कहा भैया ये दूसरा ब्लॉक। कहा भैया और ये तीसरा ब्लॉक। कहा भैया ये भैया बोल रहा है ये T है और ये T डैश है, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। और इस पे मैंने फोर्स लगाया है कितना? F लगाया है। कहा भैया और M1 बोल रहा है 1 kg का है। ये क्या है? 1 kg का है। ये कितने का है? कि भैया ये 8 kg का है। और ये कितने का है? कि भैया M3 27 kg का है। 27 kg का है। और जो फोर्स लगाया है ना भैया वो है 36 न्यूटन का। कहा भैया T डैश पूछा है। कहा भैया कि भैया कहा कि पहला अटैक एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू का भैया टोटल फोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है कितना? का 36 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? का भैया का 1 + 8 कितना? और 27 कितना हो गया? का भैया कितना हो गया भैया? मतलब 27 और 1 28, 28 और 6 36, यानी कि भैया ये भी डिवाइड बाय 36, यानी एक्सेलरेशन आ गया भैया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया कहा ये भी A से इधर जा रहा होगा, ये भी A से इधर जा रहा होगा और ये भी A से इधर जा रहा होगा। और A की वैल्यू कितनी है? का भैया 1 है, भैया 1 है, भैया 1 है। हाँ भैया तो 1 ही है। का भैया T डैश पूछा है मेरे से। कहा छोटे भाई का तो का भैया कहा का T डैश से आगे वाले को छोड़ दूंगा और पीछे वाले को जोड़ दूंगा, या फिर देखने का नजरिया बदल, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा। कहा भैया का ये ले। कहा भैया इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन? का भैया T है। T डैश था ना ये। इन दोनों में T डैश कौन सा था? हाँ ये T डैश है। इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला फोर्स कौन सा? का भैया T डैश। और ये पूरा सिस्टम जा किससे रहा है? का भैया 1 के एक्सेलरेशन से। तो तेरे को नहीं लगता कि T डैश इक्वल्स टू ma? का हाँ भैया है। तो T डैश इक्वल्स टू क्या हो जाए? m कितना है? का भैया 27 + 8 कितना हो जाएगा? का भैया 35 हो जाए। भैया कितना हो जाए? 35 हो जाए। एक्सेलरेशन कितना है? का भैया 1। कहा भैया तो T डैश कितनो आ गयो? का भैया 35 न्यूटन आ गयो। आंसर कितनो लगा दियो भैया? का भैया थर्ड लगा। का भैया इतने आसान होते हैं क्या? कहा का भैया मेरे वाले मास्टर ने तो मेरे को वो इक्वेशन से बताया था। कहा बताया होगा छोटे भाई, लेकिन मैं तो F = ma पे खेलता हूं, आगे भी खेलूंगा।
का भैया ये देखो ये पाप है, और ये ना जो आप F इक्वल्स टू एम में यूज कर रहे हो ना भैया इतना, है ना, इसको उपयोग नहीं बोलते, इसको दुरुपयोग बोलते हो। कहा हाँ छोटे भाई, है ना, फॉर्मूला तेरे को तेरे मास्टर ने बताया होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे दुरुपयोग करते हैं। का ठीक है भैया, समझ गया। का भैया कहाँ का टी भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालेगा छोटे भाई। का भैया कहाँ का देखने का नजरिया बदलो, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा। का भैया कहाँ का इस M3 को या इस सिस्टम को खींचने वाला कौन है। का भैया टी, और मास कितना का भैया 27 है, और एक्सेलरेशन कितना का भैया 1। तो भैया मैं लिखूंगा टी इक्वल्स टू एम ए, कहा भैया इक्वल्स टू एम कितना का भैया 27, और एक कितना का भैया 1, तो आ गया कितना का भैया 27 न्यूटन आ गया। खत्म कहानी। का ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दू इसको। कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। का भैया 76 भी कुछ ऐसा से आ गया भैया। कहाँ का अब बताओ, अब लगाओ एम ए। छोटे भाई लगाऊंगा अभी भी एम ए अभी भी जहां माँ है वहां सब कुछ है ना। कहा भैया, है ना, बात तो आपकी सही है। ये ले छोटे भाई, ये ले छोटी बहन, और ये ले छोटा भाई। क्या बोल रहा है। का भैया यहां पर दे रखा है T1, यहां पर दे रखा है T2, और क्या दे रखा है। का भैया और दे रखा है इधर की साइड में खींचते हुए। मैं एरो अभी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये ना दोनों तरफ लगता है ना, तो इसलिए, है ना, ऐसे नहीं लगा रहा हूं। ये कितना लगा रहा है। का भैया ये 40 न्यूटन है, और इसके अपोजिट में भैया एक और लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का। कितना, 10 न्यूटन। कहा और क्या चल रहा है। का भैया और तो कुछ नहीं दे रखा, मेरे को दे रखा है, हाँ भैया मास दे रखे हैं M1 M2 M3। M1 कौन सा है। का भैया ये M1 है, ये M2 है, और ये M3 है। कहा और भैया इनके मास दे रखे हैं। M1 दे रखा है मेरे को 10 kg, ये 10 kg का है, ये 6 kg का है, और ये कितने का है भैया, ये 4 kg का है, ये 4 kg का है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है। तो भैया मेरे को पूछ रहा T2 बता दो। का भैया मैं तो T2 भी बताऊंगा और T1 भी बताऊंगा। मेरे को पूछ रहा है T2 बता दो। कहा का सबसे पहला अटैक का भैया एक्सेलरेशन। कहा कितना आएगा। का भैया A इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा भैया टोटल फोर्स कितना है। का भैया ये वाला लू के ये वाला, छोटे भाई टोटल लेना है। कहा का तो भैया दोनों को जोड़ दूं, का थप्पड़ पड़ेगा तेरे को। का कैसे भैया, का 40 तो इधर है और 10 इधर है। का तो हाँ तो भैया वही तो बोला मैंने, जोड़ दूंगा लेकिन विद साइन। का हाँ छोटे भाई फिर तो बात तू सही बोल रहा है ना। का भैया आपको पाप लगेगा। का हाँ छोटे भाई पाप लगेगा ना। का हाँ भैया तो साइन के साथ में जोड़ दूंगा तो सिंपल सी बात है, 40 इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है, यानी टोटल फोर्स है का भैया 30 न्यूटन। कहा डिवाइड बाय भैया टोटल मास। का भैया 10 6 16 16 और 4 20। का भैया 20, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया भैया, ए आ गया मेरे पास में 3/2। बात समझ में आई। कहा भैया बिल्कुल आई। का भैया कहा का ये तो 10 न्यूटन था, ये 40 न्यूटन था, यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो तो उधर जाएगा भैया, उधर जाएगा। किधर जाएगा। का भैया इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितने से जाएगा। का भैया इधर जाएगा एक्सेलरेशन ए से, इधर जाएगा एक्सेलरेशन ए से, ये भी इधर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। कहा भैया। का भैया T2 पूछा है। कहा का तो ये बता, ये बता, ये बता, इस सिस्टम को खींचने वाला फोर्स कौन सा, पूरे सिस्टम को खींचने वाला। का भैया इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन भैया, T2। कहा का भैया T2 किसको खींच रहा है। का भैया इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, और इसको भी खींच ही रहा है भैया, 10 न्यूटन को भी खींच रहा है। कहा का भैया कहा का ये मास, ये मास, टोटल मास कितना। का भैया 6 और 4 10, यानी कि 10 इंटू ए कितना है। का भैया 3/2, का 3/2 प्लस और किसको खींच रहा है। का भैया इनको तो खींच रहा है। कहा का साथ में भैया इसको भी खींच रहा है। कहा का तो भैया ये लो 10, इसको भी जोड़ दूंगा। का भैया कहा का वो आपने जो लाइन बोली थी ना वो आज भी काम कर रही है। का कौन सी। का जिसपे तेरे को टेंशन निकालना है उससे आगे वाले छोड़ दे और पीछे वाले जोड़ दे। का भैया इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा और इसको भी
जोड़ दिया कि ये रहा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कितना आ गया कब भैया, कहा T2 इक्वल्स टू कितना आ गया कब भैया, इसको मैं कट करूंगा तो आ जाएगा 5, कहा 5T है 15 प्लस 10 यानी कि कितना आ गया 25 आ गया भैया, 25 न्यूटन। आंसर तो कितना आ जाएगा कब भैया, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। कब भैया कहां का नहीं पता चला, 10 क्यों जोड़ दिया, कोई बात नहीं छोटे भाई, दूसरा तरीका देख। कब भैया कैसे, ये बता ये बता ये बता, अपने क्या करते हैं कब भैया, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास करते हैं। हाँ, का एक्सेलरेशन कितना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है कब भैया, ए इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा का टोटल फोर्स कितना है कब भैया, टोटल फोर्स तो मैं कहूंगा कि ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि T2 माइनस कितना कब भैया 10 डिवाइड बाय भैया टोटल मास तो आज भी कितना है 10 है, ये ले 10। कहा भैया आ गया, कहा भैया वही लगाया हूं मैं, A इक्वल्स टू एफ बाई एम। कहा भैया का तो बस छोटे भाई, ए की वैल्यू कितनी है कि भैया 3/2 है, तो 3/2 लिख दूं। कहा भैया 3/2 लिख दो, तो इधर ले आऊं। कहा भैया तो कितना आ जाएगा कि भैया 10 इंटू 3/2 इक्वल्स टू T2 माइनस 10। कहा भैया 10 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। कहा ये कितना आया कि भैया ये आ गया 15, और ये इधर आया तो उठ के आया 10, तो T2 कितना आ गया तो भैया आज भी 25 न्यूटन ही। कब भैया मजा आ गया, स्वाद आ गया, जिंदगी जीने का मजा आ गया, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, अगर इतना मजा आ गया है तो थोड़ा मजा मेरे को भी दे दे। भैया कैसे, एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जा, और भाई एक ना साथ में कमेंट भी छोड़ देना और शेयर भी कर दे। का मतलब भैया सब कुछ कर दूं का, हाँ छोटे भाई अगर मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं तो तेरा भी फर्ज पड़ता है कि तू भी मेरे लिए सब कुछ करे। तो भैया बहुत स्वार्थी हो आप, है ना, सेल्फिश हो भैया। कहा छोटे भाई थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है। इस दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, है ना। कहा भैया 77 का तो छोटे भाई 77 क्या बोल रहा है, देखा ना, आज तो यार मजा आ रहा है। आज का भैया क्या बात, आज खुश लग रहे हो ना। कहा छोटे भाई थोड़ा सा खुश हूं आज। का भैया क्या हो गया, इतने खुश क्यों है ना। का भैया कि थोड़ा बहुत अगर मतलब लाइफ सही चलने लगती है तो मजा आने लगता है ना। थोड़ा सा मतलब क्यों, मैं ना मैं मेरी आदत ये है कि मैं कोई भी चीज होती है ना उसको बहुत डीपली ले जाता हूँ। कोई भी चीज हो, मेरी 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 लाइफ के अंदर कोई भी चीज का थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है ना, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डीपली ले जाता हूँ, भले ही वो कोई भी चीज हो, है ना। दुख है तो डीपली जाएगा, सुख है तो डीपली जाएगा, हैप्पीनेस है तो डीपली जाएगी, है ना। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो भी डीपली करूंगा, है ना। सब कुछ मेरा ऐसे चलता है ना। मेरा दिमाग ही पता नहीं इसी टाइप से है कि हर चीजों को बिल्कुल बहुत गहराई तक ले जाता है ना। तो फिर वो भली टेंशन हो, अगर टेंशन एक बार मैंने किसी चीज की टेंशन ले ली तो फिर मैं उसके अंदर गहराई में जाता रहता हूँ, है ना। तो इस वजह से फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना। कहा भैया आज तो खुश लग रहे हो ना। कहा 77 क्या बोल रहा है 77 का भैया, कहा का फिर से ना, फिर से मेरे को क्या दे दिया, फिर से मेरे को क्या दे दिया, फिर से मेरे को क्या दे दिया, डायग्राम दे दिया भैया। कोई बात नहीं छोटे भाई, देख लेंगे। कहा भैया बिल्कुल देख लेंगे। कितना आ रहा है का भैया 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। कहा भैया का भैया 10 केजी, कहा बिल्कुल 10 केजी। कहा भैया का भैया, कहा 15 केजी, कहा 15 केजी। और क्या चल रहा है, क्या मेरा माइक चल रहा है, क्या मेरी वीडियो चल रही है, मैं तो भूल भी गया था। कहा भैया बिल्कुल मस्त चल रही है ना। कहा भैया ये ए है, ये बी है, और इनके बीच में क्या बोल रहा है, ओ भाई दो डायग्राम दे रखे हैं भैया, दो डायग्राम दे रखे हैं। कोई बात नहीं, तो दो दे रखे हैं तो डरता क्यों है प्यारे। कहा भैया डर तो डर के आगे जीत है। भैया मेरे को मीम याद आ रहा है, कहा मेरे को भी याद आ रहा है। का भैया वही वाला, कहा वही वाला। का भैया का 10 केजी, कहा और ये कितना है का भैया 15 केजी। और भैया यहाँ पे पूछा है कि जब ना ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि भैया ए और बी लटके मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं 10 केजी 15 केजी, जब मैं फोर्स लगाता हूँ 500 न्यूटन का, है ना,
किसके ऊपर? ए पे लगाता हूं 500 न्यूटन। तब जो मेरे पास में टेंशन आता है ना वो आता है टी। ठीक है, ओ टी 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 टी। ठीक है, और जब मैं बी पे फोर्स लगाता हूं ना 750 न्यूटन का, तब मेरे पास में जो टेंशन आता है वो आता है टी डैश। कहा भैया का तो बोल रहा है बता दे टी और टी डैश की वैल्यू बता दे। का भैया कहा का खत्म का कैसे? का मैं सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा। कहा का तो इसका ए निकालूंगा मैं, कितना आएगा? का भैया इसका ए आएगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा का टोटल फोर्स कितना? का भैया 500। 500 में कहा डिवाइड बाय का भैया का टोटल मास कितना? का 15 प्लस 10 यानी 25। कहा भैया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाई भैया? कितना आ जाई? का भैया 20 आ जाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा भैया का भैया फोर्स इधर लग रहा है तो भाग भी इधर ही रहा होगा। कहा का तो ये भी कितने से भाग रहा होगा? का भैया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा होगा, और ये भी भाग रहा होगा कितने से? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा होगा। का भैया टी पूछा है मेरे को। कहा का जो टी निकालना है वहां से पीछे का पूरा सिस्टम उठा ले। कहा भैया का तो ये बता दे टी, यहाँ पे फोर्स खींचने वाला फोर्स कौन सा है? का भैया टी है। कहा किसको खींच रहा है? कितने मास को खींच रहा है? का भैया 15 को खींच रहा है। का भैया हाँ 15 को खींच रहा है। एक्सेलरेशन कितने से? का भैया 20 से। तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए यानी कि 2, और ये कितना आ गया? का भैया ये आ गया 300 न्यूटन। क्या आ गया? टी आ गया। कहा भैया खत्म। तो भैया कहा का इस पे आ जाओ नीचे वाले पे। नीचे वाले में भी क्या करूंगा? कि भैया इस बार ए डैश निकाल लू। कहा भैया ए डैश निकालूंगा, कितना आएगा? कि भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास कितना है? टोटल फोर्स का भैया 750। कितना? 750। टोटल मास का भैया कल भी 25 था, आज भी सॉरी हाँ कल भी 25 था, आज भी 25 है। कैसे? 10 प्लस 15 25। मर गए वो। कहा भैया का भैया कहा का 25 या 75 यानी कि कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कहा का भैया फोर्स उधर लग रहा है ना, तो इसका मतलब भागेगा भी इधर कितने से? का भैया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागेगा। इधर भागेगा भैया ये भी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कहा भैया का भैया टी डैश पूछा है। कहा का तो ये ले। कहा भैया इस मास को खींचने वाला फोर्स का भैया टी डैश है ना। कहां लिखूं? कहां लिखूं? यहीं पे लिख दूं? कहां भैया एक लाइन में तो खत्म ही हो जाएगा। टी डैश इक्वल्स टू का भैया एम इंटू ए। एम कितना है इस ब्लॉक का? भैया 10 केजी, और मास कितना है? का 30। सॉरी एक्सेलरेशन कितना है? का भैया 30। तो एम इंटू ए का भैया कहा का ये भी 300 आ गया, 300 न्यूटन। कहा का तो छोटे भाई सिंपल सी बात है कि टी डैश और टी दोनों ही क्या आ रहे हैं? का भैया 300 300 आ रहे हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर क्या चला जाएगा? कहां है आंसर? का भैया फोर्थ चला जाएगा। टी और टी डैश दोनों 300 300 चौथा आंसर। का भैया कहां का मजा आ गया? कहां मजा आ गया ना? कहां लाइक और शेयर कर देना, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी चाहिए है ना। कमेंट के बिना, अरे यार तुम कमेंट करते हो ना तभी मेरे को ऐसे ना मतलब मोटिवेशन आता है, फिर मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। फिर रोज वीडियो आया करेगी। अगर तू रोज कमेंट करेगा तो मैं भी रोज वीडियो पढ़ाऊंगा। कि भैया क्या बात कर रहे हो की बात है? कहाँ का? तो भैया मैं तो कमेंट बॉक्स से ना मतलब कमेंट बॉक्स भर दूंगा। कहाँ अकेले तेरे कमेंट से नहीं चाहिए मेरे को, बाकी सबके भी चाहिए। कहाँ भैया सबसे करवाऊंगा। पहले पढ़ ले छोटे भाई। का भैया कहाँ का खतरनाक वाला क्वेश्चन? कोई खतरनाक नहीं होता छोटे भाई, तेरे भाई से ज्यादा कोई भी खतरनाक नहीं है। कहाँ भैया ये तो बात माननी पड़ेगी है ना। तो टेंशन मत ले। क्या बोल रहे हैं? का भैया कहाँ का ये लो, ये लो, और ये लो। कहा भैया 3 ब्लॉक है भैया, 60 डिग्री पे लग रहा है इस बार। का भैया कहाँ का? अब लगा लो एफ इक्वल्स टू एम में। छोटे भाई कहा का चीते की चाल बाज की नजर, और फिजिक्स वाले भैया की फिजिक्स पर कभी शक नहीं करते। कहाँ का? क्योंकि ये दोनों ही तीनों चीजें ही बहुत खतरनाक है। कहाँ भैया बात तो आपकी सही है। कितना हो गया? का भैया 60। मास कितना दे रखा है? मास कितना दे रखा है? का भैया 3 केजी मास दे रखा है। कहा और क्या दे रखा है? का भैया और 12 केजी दे रखा है। कहा और का भैया 15 केजी दे रखा है। कहा ये कितना है? का भैया T1 है, और ये कितना है? का भैया ये T2 है ना। और पूछ क्या रहा है?
का भैया T1 इज 30, भैया T1 मेरे को दे रखा है, ये कितना है T1 का भैया T1 बराबर कितना है 30 न्यूटन मेरे को दे रखा है। कहा का तो मेरे को पूछा है कि क्या बता दे, मेरे को F की वैल्यू बता दे। ओ भाई खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। का भैया कैसे, एक बात टी तेरा ऐसे लगेगा, पूरा 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 सिस्टम कहां जा रहा है, का भैया इधर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इस पीछे वाले को खींचने का जिम्मा किसका, का भैया T1 का। T1 का है, कहा भैया, तो तू ऐसे लिख सकता है कि T1 इक्वल्स टू M इंटू ए, कहा भैया बिल्कुल। तो तू ऐसे नहीं कह सकता कि तेरे को तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ही निकालना होता है, कहा का तो सिंपल सी बात है, भले इसका निकाल ले भले पूरे का निकाल ले, बात तो वही है, कहा भैया। तो मैं क्या किया कि भैया T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M कितना है, 12 और 3 15 है भैया, 15 इंटू ए, कहा भैया T1 कितना है, भैया 30, ये ले 30, तो ए कितना आ गया, का भैया ए आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहा यानी कि भैया ये भी 2 से जा रहा होगा, ये भी 2 से जा रहा होगा, और ये भी 2 से जा रहा होगा, कहा। अब मेरे को पूछ रहा है एफ बता दे, तेरे को नहीं लगता कि इस पूरे सिस्टम को इधर खींचने का जिम्मा किसका, कि भैया इस एफ के कंपोनेंट एफ कोस थीटा का, एफ कोस 60 का जो जिम्मा है ना, वो है इस पूरे सिस्टम को खींचना, कहा। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, कि भैया इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। तो तेरे को नहीं लगता कि क्या भैया का F इक्वल्स टू M इंटू ए, कहा भैया टोटल फोर्स कितना, का भैया टोटल फोर्स तो मैं सिर्फ किसको लूंगा, का F cos थीटा को, यानी कि F cos 60 को लूंगा। तो F cos 60 का मतलब क्या हो जाएगा, का भैया 1/2, कहा इक्वल्स टू M कितना है, का भैया 15 और 15 30, का भैया 30 हो गया, कहा इनटू एक्सेलरेशन कितना है, का भैया 2 है, सबका एक जैसा ही होगा, कहा का। तो एक बात बता, कहा कि ये हो गया 60 और 2 इधर चला गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, का भैया 120 न्यूटन आ गई, कितनी आ गई 120 न्यूटन आ गई, यानी कि F कितना है, का भैया 120 न्यूटन है। कहानी खत्म, का भैया हाँ भैया मजा आ गया क्वेश्चन में, है ना, कहा भैया थर्ड आंसर चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में मजा आ गया हो तो थोड़ा मजा मेरे को भी दे दे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है भैया, 79 भैया ऐसा सा कुछ क्वेश्चन है भैया, ऐसा सा क्वेश्चन है, लेकिन भैया कहां का रस्सी का मास दे दिया इसमें, और भैया रस्सी का मास दे दिया ना, यहाँ पे मेरे को बहुत डर लगता है। टेंशन मत ले छोटे भाई, बस एक ही लाइन याद रखना, कौन सी, जहां पर टी निकालना है उससे पहले के छोड़ दे और पीछे के जोड़ दे। क्या भैया पूरा चैप्टर खत्म करवाए होगे क्या इस लाइन पे, हाँ छोटे भाई पूरा चैप्टर खत्म करवाऊंगा इसी लाइन पे। तो भैया लगा के दिखाओ, यहाँ पे लगा के दिखाओ, लगा के दिखा, लगा के दिखा, लगा के दिखा। अब देख यहां भी लगेगा, ये ब्लॉक है, कहा भैया टिकडिक टिकडिक टिकडिक, कहा भैया टिकडिक, कितना 50 न्यूटन, और ये एंगल 60 डिग्री, कहा भैया ये भैया 3 kg, कहा भैया ये 5 kg, कहा भैया ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, कहा भैया, और बोल रहा है कि इनके ऊपर मेरे को टेंशन बता दो, कहा भैया, और भैया कहा का रस्सी का मास भी दे रखा है 2 kg, कहा। एक बात बता भाई, कहा भैया इस पूरे सिस्टम को खींचने की जिम्मेवारी किसकी, तो भैया इस पूरे सिस्टम को खींचने की जिम्मेवारी 50 cos 60 की, जो कि होता है कितना 25, तो मैं ऐसे लगा दूं कि 25 न्यूटन, कहा भैया। तो भैया आपने 50 क्यों नहीं लिया छोटे भाई, हमेशा ही मैं वही लूंगा, फोर्स वही लूंगा, टोटल फोर्स मैं वही लूंगा जो इसको खींचने में काम करेगा, कहा भैया कितना आएगा, कितना आएगा, का भैया कहा कि इसको खींचने वाला, पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन सा फोर्स है, का 25 न्यूटन, का तो भैया F इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, MA लिखूंगा। तो F कितना है, रुक ए सीधा निकाल लेता हूं,
ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया 25 न्यूटन डिवाइड बाई टोटल मास 5 और 3 8 8 और भैया 2 की रस्सी भी है तो कितना हो गया टोटल मास कितना हो गया कि भैया 10 हो गया है ना। तो टोटल मास 10 हो गया तो ए कितना आ गया कि भैया 2.5 आ गया। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल आ गई। अब बोल रहा है कि भैया का टेंशन पूछ रहा है ए पॉइंट पे है ना, तो मैं टी ए लिख दूं कहा भैया टी ए लिख दो इक्वल्स टू का भैया कहा का आपने मेरे को बोला था कि जहां पर टेंशन निकालना है उससे आगे के छोड़ दे और उसके पीछे के जोड़ दे का, तो पीछे का मास यानी कि यहां पर अगर कोई टेंशन इस जगह अगर टी ए लग रहा है कहा का, तो ये बता कि इस पूरे का एक्सेलरेशन कितना, ये बता। इसका एक्सेलरेशन का भैया 2.5, इसका एक्सेलरेशन का भैया 2.5 और रस्सी का भी का भैया 2.5। तो ये बता कि इस पूरे सिस्टम को पीछे वाले को खींचने की जिम्मेवारी किसकी का भैया T1 की। T1 कितने मास को खींच रहा है का भैया 3 को भी खींच रहा है और 2 kg की रस्सी भी खींच रहा है यानी कि टोटल खींच रहा है भैया 5। और भैया कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है का भैया 2.5 से खींच रहा है तो ये ले 2.5 यानी कि कितना आ गया का भैया 25 5 125 और भैया 1 पॉइंट लगा दो छोड़ के यानी कि 12.5। तो भैया टी ए आ गया 12.5। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर तो अपना आ गया होगा कि भैया ए टी ए 12.5 यानी सेकंड आंसर आ रहा है कहा। लेकिन भैया बाकी का भी निकालो कहा छोटे भाई कहा। तो मान ले इस पॉइंट पर कोई टी बी लग रहा है कहा भैया, छुपा ले कहा भैया। इस ये टी बी कितने मास को खींच रहा है? सारे मास कितने को खींच रहा है कि भैया टी बी इक्वल्स टू कितने मास को खींच रहा है कि भैया 3 kg तो ये खींच रहा है कहा भैया। और दूसरा ये मिड पॉइंट है कहा कर अगर भैया 2 kg की रस्सी थी ना तो इतनी इतनी रस्सी का मास तो कितना होगा 1 kg होगा भैया है ना, क्योंकि मेरे को तो इससे पीछे पीछे का देखना है कहा तो कितना 1 kg का भैया 3 kg ये और एक ये कितना 4 kg कहा 4 इंटू कितने से खींच रहा है भैया 2.5 से कहा 2.5 तो कितना आ जाएगा कि भैया ये तो 10 न्यूटन आ जाएगा। टी बी कितना आ जाएगा कि भैया 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है तो कितना आएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। कहा भैया कहानी खत्म। कि भैया कहाँ का सी का और लगा दे। एक बात बता कहाँ का ये रहा टीसी कहा भैया यहाँ पर कोई टीसी लगेगा कहा भैया टीसी लगेगा। टीसी जो है उसके जिम्मेवारी कितने मास को खींचने की है तो भैया टीसी कितने मास को खींच रहा है कि भैया 3 kg के सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक को खींच रहा है क्योंकि जो रस्सी थी वो तो आगे निकल गई भैया। कहा रस्सी को टीसी नहीं खींच रहा, ये तो सिर्फ किसको खींच रहा है 3 kg को खींच रहा है। तो मैं कहूंगा भैया 3 और कितने से खींच रहा है कितने के एक्सेलरेशन से खींच रहा है कि भैया 2.5 से खींच रहा है। तो ये ले 2.5 कितना हो जाएगा 25 25 या 75 यानी कि 7.5 न्यूटन। कहानी खत्म। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? कहा भैया तहलका बना दिया भैया आज तो आपने एनएलएम का तहलका आमलेट बना दिया ना। कहा भैया बात समझ में आई क्या? कहा भैया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 80 80 क्या बोल रहा है कि भैया कहा कि भैया कहा कि भैया ऐसे क्वेश्चन को देख के ना रूह कांप जाती है भैया। नहीं कांपेगी छोटे भाई। अभी तक तेरे को कुछ खिलाया क्या मैंने ऐसा जो तेरे को नहीं समझ में आया हो? करना भैया अभी तक तो नहीं खिलाया ऐसा कुछ है ना। तो टेंशन मत ले छोटे भाई, तेरे को खिलाऊंगा भी और तेरे को डाइजेस्ट भी करवाऊंगा, वोमिटिंग नहीं होने दूंगा ना। कहा भैया अरे भाई तुमको पता है एक लड़का क्या बोलता मेरे को मैसेज किया मेरे को बोलता है भैया कहा का आप जिस बुक से सॉल्यूशन करवाते हो ना, कहा जिस बुक से आप सॉल्यूशन करवाते हो ना, मैंने कहा कि वो ना बुक मेरे को सॉल्यूशन की पीडीएफ दे दो भैया जिससे आप देख देख के सॉल्यूशन करवाते हो। मैंने कहा है मैंने कहा मेरे पास में कोई बुक है मेरे को तो पता ही नहीं था। मैंने कहा भाई तेरे को मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है क्या कि मतलब मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ? छोटे भाई जो तरीके मैं यूज कर रहा हूं ना ये तेरे को किसी बुक में नहीं मिलने वाले, यहां तक कि किसी टीचर से भी नहीं मिलने वाले तेरे को, है ना। जितने भी तरीके हैं ना छोटे भाई वो मैं मेरे खुद के एनालिसिस से बनाए हुए हैं सारे, है ना। तो किसी भी बुक से नहीं मिलने वाले तेरे को। पता नहीं क्यों यार लोगों को लगता है यार कि मैं फिजिक्स, पता है मैं ना जब फर्स्ट टाइम मैं मतलब इतना थोड़ा था ना कि जब मैं मतलब मैं काफी फाइनेंशियली मेरे को काफी दिक्कत थी।
है ना, जो कि अभी भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी, है ना। तो मतलब मैं किसी कोचिंग में अप्लाई किया, मैंने कहा कि यार मैं डाउट काउंटर पे पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो मैंने किसी कोचिंग में अप्लाई किया, कोचिंग वाला डायरेक्टर क्या बोलता, कि ये तो खुद बच्चा है, ये क्या पढ़ा लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो। मैंने कहा एक दिन वही बात है, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने कहा कि पढ़ाऊंगा ना तो अपने अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा और कहीं नहीं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी मतलब एक दो जगह से मेरे को अप्रोच भी किया उन्होंने, है ना, कि जिस कोचिंग में था उसको जिस कोचिंग में मतलब मैंने अप्लाई किया था, है ना, उन्होंने भी मेरे को बोला कि यार अभी मतलब तेरे को अभी करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, अब नहीं करूंगा, ठीक है। एक दो जगह से मेल भी आई मेरे पास में कि मतलब आज कोलैब कर लो, मैंने कहा नहीं, नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया भाई। कहा का तो भैया क्या बोल रहा है, का भैया ये बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि मतलब इसको मैं खींच रहा हूं ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। छोटे भाई कहा ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ग्रेविटी भी लगेगी, कहा भैया एक बात बता, कहा एक्सेलरेशन पूछा है, कहा भैया ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। कि भैया कैसे, एक्सेलरेशन पूछा पूरे सिस्टम का, कहा पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है। कि भैया अगर ये ना मतलब ऐसे ऊपर खींच रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, किसको, क्या एम जी का लग रहा होगा, कहा और भैया इस पे भी एम जी लग रहा होगा, कहा भैया इस पे भी एम जी लग रहा होगा, इस पे एम जी लग रहा होगा भैया 50, और इस पे कितना लग रहा होगा भैया 100। कहा तो तू एक्सेलरेशन कैसे निकालता है, कि भैया एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा तो टोटल फोर्स कितना होगा, कि भैया सारे फोर्स, कहा कितना है, कितना है, कि भैया ये तो है 210 माइनस, कि भैया उल्टा चल रहा है ना, कहा का तो 50 ये और 100 ये, यानी कि माइनस का 150 डिवाइड बाय मास कितना है, कि भैया 10 और 5 15 केजी। तो कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, तो भैया 210 में से ये गया 150 तो बच गया 60 डिवाइड बाय 15, तो भैया 15 चौके 60 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कहा भैया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड, एक बात बताओ भैया, कहा का आपने जब ये क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर तो टी को इन्वॉल्व नहीं किया था कि टी बैक साइड में लग रहा है। छोटे भाई याद कर, तू टी को कैसे बनाता है, टी को कैसे बनाता है, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है ना उसका रिजल्टेंट जीरो होता है, कि एक टी यहाँ पे भी बनाता है यहाँ पे भी बनाता है, कहा तो दोनों टी बराबर होते हैं, कहा और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं इसका रिजल्टेंट जीरो लेता हूं। याद रखना एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स का टोटल क्या होता है, जीरो होता है। का ठीक है भैया, समझ गया मैं, ठीक है। कहा भैया बात ये आ गया, कहा भैया आ गया, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। देख यहाँ पे एमजी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन तो मैंने यहाँ पे भी नहीं दिया, कहा भैया। लेकिन अगर मैं तेरे को बोलूं कि टेंशन लेना है तो कब भैया टेंशन निकालना पड़ेगा ना, तो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे ना। चल दोनों स्ट्रिंग का टेंशन निकालते हैं, T1 और T2। कहा भैया निकालो, T1 निकाल। कब भैया, कहा कि T1 निकालूंगा, कहा भैया का पूरा ये वाला सिस्टम, कहा भैया फोर्स कितना, का भैया कहा का T1, अरे यार ये तो खत्म ही हो गया ना, कहा भैया का इस पूरे सिस्टम को खींचने की जिम्मेवारी किसकी, का भैया T1 की। कितने मास को खींच रहा है, का भैया 10 प्लस 5 को खींच रहा है, कहा। लेकिन ये तो खत्म ही हो गया ना, क्या भैया कैसे, कि ये तो लगा ही रखा है ना 210, कहा भैया का तो ये तो 210 हो गया T1 तो, कहा भैया। T2 की बात करता हूं मैं, कहा भैया T2 की बात करो, तो T2 कैसे निकालूंगा, का भैया कहा का ये लो, कहा क्या क्या करेगा, कि भैया T2 खींच रहा है कि किसको, या मैं कहूं कि एक्सेलरेशन है तेरे पास में, कहा भैया कि कितना 4, कि भैया कहा कि ये भी 4 से जाएगा और ये भी 4 से जाएगा, कहा ये ले, कि भैया कहा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F टोटल अपॉन में टोटल मास। कहा भैया एक्सेलरेशन कितना है, कि भैया 4 का है, कहा भैया टोटल फोर्स कितना है, कि भैया T2 ऊपर लग रहा है mg नीचे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, कि भैया T2 माइनस 50 डिवाइड बाय कितने मास को खींच रहा है, कि भैया 5 को, 5 5 चौका 20, 20 इक्वल्स टू T2 माइनस 50, 50 को इधर लेके आऊंगा T2 कितना आ जाएगा, कि भैया 70 न्यूटन आ जाएगा। खत्म कहानी। बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में
आ गई, है ना। तो आंसर क्या, अरे आंसर तो आ ही गया ना वो तो, है ना। तो इसका T2 मैंने निकाल दिया, ठीक है। कहा भैया बात समझ में आ गई। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 80 हो गया ना। 85 तक देखेंगे छोटे भाई आज, है ना। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या सब कुछ सही चल रहा है, माइक सही चल रहा है कहा भैया, माइक भी सही चल रहा है और वीडियो भी सही चल रही है कहा। 81 क्या बोल रहा है कि भैया 81 बोल रहा है मेरे पास में एक ब्लॉक है, 40 न्यूटन सस्पेंड कर रहा है भैया कि 2 रोप की सहायता से, ठीक है। और 1 रोप जो है ना वो तो हॉरिजॉन्टल है, एंड जो अदर है वो मेक यानी कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। किसके साथ में, सीलिंग के साथ में 30 डिग्री का बना रही है। ठीक है भैया, तो टेंशन ऑफ द रोप अटैच्ड द, ठीक है भैया, जो अटैच हो रही है सीलिंग के साथ में उस के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना है। कि भैया कहा कि ये कुछ ऐसा बोल रहा है छोटे भाई, देख कि ऐसे एक रोप तो है किसके साथ में, सीलिंग के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही। कहा भैया, और ये जो मास है वो लटक रहा है यहां पर। कहा भैया, और एक रोप है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। कहा भैया कितने की, वेट ऑफ 40 न्यूटन, इस ए ब्लॉक ये 40 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। इधर 40 न्यूटन लग रहा है। कहा भैया, का भैया एमजी नहीं लेना ना, का नहीं छोटे भाई, सीधा मास दिया, मास नहीं दिया तेरे को फोर्स ही दे दिया। कहा भैया, ठीक है 30 डिग्री का है, और पूछ रहा है कि बता दो टेंशन। छोटे भाई कहा क्रॉस पॉइंट भैया ये रहा, ये ले, ये ले। कहा भैया, का भैया कहा का टी पूछा है, कहा का ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री भैया, ये 30 डिग्री तो ये टी कॉस 60, ये तो टी कॉस 30। कहा भैया, और ये का भैया टी साइन 30। कहा का भैया, कहा का इसके पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कहा का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है सारे फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। कहा का तो भैया इसके अंदर, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन मान लेता हूं टी डैश, कहा का वो तो टी डैश बैलेंस कर देगा किसको, टी कॉस 30 को। कहा और ये किसको बैलेंस कर देगा, कि भैया ये बैलेंस कर देगा टी, ये टी को साइन 30 किसको बैलेंस कर देगा भैया 40 न्यूटन को। तो मैं कहूंगा कि टी साइन 30 यानी कि 1/2। कहा भैया, या मैं पूरा लिखूं, कहा भैया पूरा लिखो अच्छा लगेगा। टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, का भैया 40। कहा का तो टी बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, का भैया 40। तो टी कितना आ जाएगा, का भैया 80 न्यूटन आ जाएगा। कहा भैया, है ना। तो आंसर तो चला जाएगा फर्स्ट का, हाँ भैया। लेकिन अब तेरे को ना एक क्वेश्चन और बना सकता है यहां से, भैया कौन सा बोलेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल रोप है ना कहाँ का, इसके अंदर कितना टेंशन होगा, है ना। का तो भैया कहाँ का, ये भी सिंपल सी बात है, क्या का टी कॉस 30 इक्वल्स टू, मैं टी डैश ले लूंगा। कहा भैया टी की वैल्यू मेरे पास में है कि कितनी भैया का 80, और कॉस 30 कितना होता है, कि भैया कॉस 30 होता है √3/2। कहा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डैश, ये मर गया। कहा भैया, तो टी डैश कितना आ जाएगा, कि भैया टी डैश आ जाएगा 40√3, है ना। तो ये तो टी डैश किसका है, कि भैया जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल जो मतलब मेरी रस्सी है कहा, तो उसका टेंशन था 40√3। और जो इसने पूछा है ना, जो मतलब सीलिंग से अटैच वाली रस्सी है ना, तो उसके अंदर जो टेंशन है वो 80 न्यूटन है, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया मैं, हटा दूं, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या बोल रहा है, कि भैया 82 बोल रहा है कि एक मंकी है भैया मेरे पास में, है ना। एक मंकी है और वो क्या है 15 केजी का है, और होल्ड कर रखा है वर्टिकली रोप को, और उसके जो रोप है ना वो भैया मास 30 केजी सस्पेंड कर सकते हैं, और इसके बाद में ये ब्रेक कर जाता है। कहा भैया, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो मंकी का जो क्लाइम कर सके। छोटे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लोग अच्छे से बताते नहीं है इसको, है ना। रट्टा मार लेता तो, लेकिन आज मैं तेरे को फील करवाऊंगा कि भैया कैसे। कि देख छोटे भाई, कहा भैया कि ऐसे रोप थी। कहा ये बोल रहा है ये जो रोप है ना, कहा कि ये मैक्सिमम कितना कितना झेल सकती है, कि भैया ये 30 केजी का भार, 30 केजी मास यानी का भार झेल सकती है। यानी कि तेरे को नहीं लगता कि ये सिर्फ 300 न्यूटन तक झेल सकेगी। कहा भैया 300 न्यूटन, अगर इससे 300 न्यूटन से ज्यादा कर दूंगा तो ये टूट जाएगी। कहा
अब जब मंकी चढ़ता है ना, मंकी चढ़ता है ना रोप पे, तो देख घटना क्या होती है। कहा भैया पहली बात तो मंकी क्या था कि भैया यहां पर मंकी था, है ना, यहां पर मंकी था भैया, ऐसे इसने मंकी था। कहा कि भैया अभी ना मंकी रुका हुआ है। कहा कि तो भैया मंकी रुका हुआ है ना, तो तू ये बता दे कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है। कि भैया सिंपल सी बात है कि मतलब मंकी जो है ना, कहा का उस पे ऊपर लगेगा mg, ठीक है, और mg को बैलेंस करने के लिए मंकी जो रस्सी पे फोर्स लगाएगा ना, वो कितना लगाएगा, mg ही लगाएगा, ताकि ये इसको बैलेंस कर सके, है ना। कहा हाँ भैया, यानी कि मैं इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूं कि मंकी रस्सी को कितना फोर्स लगाएगा, कि भैया mg लगाएगा नीचे की तरफ, ऐसे। हाँ भैया, लेकिन अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, सुन। ये मंकी चढ़ने लग गया ऊपर। कहा भैया मंकी चढ़ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए से। कहा इसका मतलब कि इसने फोर्स कितना लगाया होगा, रस्सी पे कितना फोर्स लगाया होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कहा तो भैया ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रस्सी पे फोर्स कहां लगाएगा ये, तो भैया नीचे की तरफ लगाएगा रस्सी पे फोर्स। और mg तो पहले ही रस्सी पे लग रहा था नीचे, और भैया एक फोर्स और लगाएगा, क्योंकि ये ना जब ए से ऊपर जाएगा ना, है ना, ए से ऊपर जाने के लिए मैं कहूंगा कि ये F इक्वल्स टू m इंटू ए लगाएगा, और यही सेम फोर्स ये किस पे लगाएगा भैया, का सिंपल सी बात है भैया, एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना, कि अगर मंकी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो सिंपल सी बात है कि इसने फोर्स कहां लगाया होगा, का भैया इसने मंकी ने फोर्स लगाया होगा रस्सी पे नीचे की तरफ, कितना, F इक्वल्स टू एम ए। यानी कि भैया अब तो ना, अब क्या होगा कि अब भैया रस्सी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg और एक क्या कर रहा है, कि भैया ma। भैया कहा का बात तो आपकी सही है। कहा अब रस्सी बोल रही है देख कि जैसे अगर तेरा भार तो है 15 kg, ठीक है भैया, है ना, 15 kg है, चुपचाप बैठा था, मैं सिर्फ 150 न्यूटन लग रहा था फोर्स, मैं हैप्पी हैप्पी थी, तू भी हैप्पी हैप्पी, मैं भी हैप्पी हैप्पी। लेकिन अगर तूने कुछ किया कैसे, कि अगर तू इसके ऊपर एक्सेलरेशन ए से चढ़ने लगा, तो तेरा जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना एम ए ज्यादा, यानी कि अब 150 में चीजें जुड़ती जाएंगी। अगर ये जुड़ने वाली चीजें कितने से 300 के लगभग हो गई, है ना, या 300 से ज्यादा हो गई, तो मैं टूट जाऊंगी। कहा बात तो सही है, बात समझ में आई। कहा भैया मंकी को चढ़ाना आ गया, है ना, चढ़ाना आ गया, तो आजा अब अपने करते हैं। कहा भैया का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि भैया कि ऐसे मंकी था, ठीक है, मंकी चढ़ रहा था, ऐसे मंकी चढ़ रहा था, ठीक है, कितने से, कि भैया ए एक्सेलरेशन से चढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है रस्सी पर दो भार लगेंगे भैया, एक तो mg लगेगा, और प्लस भैया ये ए से जा रहा है ना, तो ये रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा, कितने से, का भैया m इंटू ए से। कहा तो भैया सिंपल सी बात है, रस्सी पे अब दो 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 फोर्स लगेंगे, एक तो mg वाला लग ही रहा था, और दूसरा क्या लगेगा, m इंटू ए लगेगा। तो मैं कहता हूं कि F इक्वल्स टू कितना लगेगा टोटल, का भैया एम ए प्लस mg लगेगा। कहा और भैया कहा कि ये बोल रहा है कि 300 से कम कम रखना है। कहा तो तेरे को नहीं लगता कि इसको मैं F इक्वल्स टू 300 रखूं। कहा भैया m कितना है मास, का भैया 15 है, और a मेरे को पता नहीं है, निकालना है। कहा भैया प्लस m कितना है, का भैया 15 है, और g कितना हो जाएगा 10, तो यानी 150। कहा भैया इधर ले आऊं, कहा भैया बच गया कितना 150 इक्वल्स टू 15a, का भैया कहा का ये लो, तो a कितना आ गया, का भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ये चढ़ सकता है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। भैया सेकेंड आंसर आ जाएगा। कहा भैया मजा आ गया, समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो ना छोटे भाई, है ना, तो मेरे को क्या कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तेरे को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और समझ में आ गया हो ना, तो छोटे भाई एक वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा पुश मिले और बंदर को भी पुश मिले, है ना। कहा भैया क्वेश्चन नंबर कितना, 83, क्वेश्चन नंबर 83। क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहा भैया माइक भी चल रहा है आपका और वीडियो भी चल रही है। कहा है ना, तो क्या बोल रहा है कि भैया 84 बोल रहा है, 84 बोल रहा है
क्या आज का, सॉरी 83 है ना, 84 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया एक यूनिफॉर्म रोप है मेरे पास में, लेंथ एल है, ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, ठीक है, और उसको मैं पुल कर रहा हूं एक एंड को किससे, एफ से, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। भैया कहा कि ये ऐसे मेरे पास में रोप पड़ी है कहां, ठीक है, कहां भैया, रोप का तेरे को ट्रिक भी बताऊंगा, कहां भैया, ये बोल रहा है यहां पे फोर्स लग रहा है, कहां भैया, एफ, बोल रहा है इस फोर्स के अप्लाई होने से एंड, एक एंड है यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का मेरे को क्या बताना है, टेंशन टी बताना है, और ये जो पॉइंट है ये यहां से एल डिस्टेंस दूर है, कितना दूर है, एल डिस्टेंस दूर है, क्या ठीक है भैया, ठीक है, कहां भैया, ठीक है। बोल रहा है मेरे को क्या बता दे, मेरे को क्या बता दे, मेरे को बता दे इसका टेंशन, कहां भैया, का तो एक बात बता छोटे भाई, कहां भैया, कि ये पूरी लेंथ कितनी है, कि भैया पूरी लेंथ एल है, कहां, कि भैया आपने तो मेरे को बताया था कि F इक्वल्स टू एम ए लगेगा हर जगह, कहां छोटे भाई लगेगा, एक बात बता कहां, कि मैं कहता हूं कि ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, कहां भैया, एक्सेलरेशन निकाल ले, कहां भैया निकाल लूंगा, ए इक्वल्स टू क्या करूंगा कि भैया एफ बाई एम कर दूंगा, मैं पूरी पूरी रस्सी का मास एम ले रहा हूं, ठीक है, कहां भैया, एक्सेलरेशन आ गया, कहां भैया। अब ये बता कि इस रस्सी का हर पार्टिकल कितने से जा रहा होगा, कि भैया एफ बाई एम से जा रहा होगा, कहां भैया, पूरा का पूरा, पूरी पूरी रस्सी कितने से जा रही होगी, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम से, कहां भैया, ये ले, क्या यहां पर कोई टेंशन टी लग रहा होगा, कहां भैया यहां पे कोई टेंशन टी लग रहा होगा, और इस ये टी कितने मास को खींच रहा है, कि भैया मान लो कि एम डैश मास को खींच रहा है, जो कि इतनी इतनी रस्सी का है, क्या है, एम डैश का, हाँ, का उसको खींच रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है, कि भैया एफ बाई कैपिटल एम से खींच रहा है, कहा, कि भैया एम डैश निकालना पड़ेगा, छोटे भाई निकाल ले, कैसे निकालूंगा, एक बात का कहा, कि भैया कहा, कि मैं कहता हूं एल लंबाई का मास है कितना, एम, कहा भैया, तो ये बता दे यूनिट का मास कितना होगा, कि भैया यूनिट का होगा एम बाय एल, कहा, और ये कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भैया ये एल है और टोटल एल है, तो ये हो जाएगी एल माइनस एल, कहा, तो भैया मैं इसको कह दूंगा कि एल माइनस एल कर दूंगा भैया, कहा, तो ये मास आ गया भैया किसका, एल माइनस एल का, एल माइनस एल का, एल माइनस एल का, यानी कि एम डैश आ गया ये, यानी कि मेरे पास में एम डैश की वैल्यू आ गई कितनी, एम बाय एल, एल माइनस, बात समझ में आई, कहा हाँ भैया आ गई, क्या तो आ जा इधर, का भैया कहा, कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, का भैया कहा, का टी, टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बाय एल इंटू एल माइनस एल इंटू क्या आ जाएगा, का भैया एफ बाय एम, एफ बाय एम, एम से एम मर गया, एल को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एल को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, का भैया ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, का एल माइनस एल डिवाइड बाय एल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, का हाँ भैया, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एल बाय एल माइनस स्मॉल एल बाय एल, का हाँ भैया, एल से एल मर जाएगा तो कितना बचेगा, का वन माइनस एल बाय कैपिटल एल, का हाँ भैया, और इनटू क्या बच गया, एफ इक्वल्स टू टी, यही आंसर आ जाएगा छोटे भाई, एफ इंटू वन माइनस एल अपॉन में एल, क्या ठीक है भैया, बात समझ में आई, कहा भैया आ गई, हटा दू इसको, कहा भैया हटा दो, यूज क्या किया है वही सेम, एफ इक्वल्स टू एम ए। क्वेश्चन नंबर 84, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, लेंथ है एल, मास एम है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, फोर्स एफ लगाया है मैंने, अप्लाइड किया है एंड पे, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मैंने अप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा,
हाँ, मैं तुमको ट्रिक नहीं बताया, देखो कि ऐसे होता है, देखो कि अगर ना मतलब ऐसे रोप होगी ना, सिर्फ रोप के लिए बता रहा हूं, रोप का एक एंड वो होगा जहां पर फोर्स लगेगा, कहाँ, और एक पॉइंट वो होगा जहां पर तुमको टेंशन निकालना होगा, कहाँ भैया, है ना। तो तुमको कुछ नहीं करना, एफ मल्टीप्लाई क्या कर देना है कि भैया रेशो ऑफ किसका, कि जिस जो एंड का निकालना है ना, मान लो इस एंड का निकालना है, कहाँ का, वो पीछे से कितनी दूर है, मान लो कि वो पीछे से x दूर है और ये कितना है y, ये कितना है y, कहां भैया, या मैं पूरी 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 डिस्टेंस कितनी बोलूं, वो पूरी डिस्टेंस बोल देता हूं l, कहां भैया, है ना। तो हमेशा ही ये टेंशन कितना होगा कि भैया f इंटू एक्स बाई एल होगा हमेशा ही। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देख ले क्या था कि भैया पिछले वाले क्वेश्चन पे ऐसे था कि यहाँ पे f लगाया था, कहाँ, और ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, ये l थी, यहां पर t पूछा था, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई थी कि भैया l माइनस एल हो गई थी, और ये डिस्टेंस कितनी थी, l थी, कहाँ का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर t कितना आना चाहिए, तो भैया f इंटू, तो भैया x बाई एल, एक्स बाई टोटल लेंथ, एक्स कितना, एक्स क्या होगी कि भैया दूसरे एंड से दूरी, तो दूसरे एंड से दूरी कितनी है कि भैया एल माइनस एल डिवाइड बाई टोटल एल। बात समझ में आई, कहा भैया यही तो आंसर आया था, कहा भैया आ गया, है ना। तो यहां भी चल, यहां पर अप्लाई करते हैं इसको, है ना। तो ये बोल रहा है क्या कि डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम द एंड, तो व्हाट इज, ठीक है, फोर्स, अदर देन, अच्छा ठीक है, इस बार बोल रहा है कि इस बार ये है अपने पास में रोप, कहां भैया, और इस बार बोल रहा है कि ये फोर्स है, कहां भैया, और इस पॉइंट पे मेरे को टी निकालना है जो कि अदर एंड से कितना दूर है, एक्स दूर है, कहां भैया, और टोटल लेंथ कितनी बोल रहा है कि भैया टोटल लेंथ एल बोल रहा है। याद कर, कहां भैया, सबसे पहले तो ट्रिक लगा ले, कहां भैया का टी बराबर आपने बोला था कि जितना पीछे से जितना दूर होगा, पीछे से कितना दूर है कि भैया एक्स है, कहानी खत्म हो गई भैया, एक्स बाई कितना, तो भैया टोटल लेंथ कितनी, एल इंटू एफ, तो आंसर क्या इतना चला जाएगा, एफ एक्स बाई एल, एफ एक्स बाई एल, यानी कि फोर्थ सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया मेथड से भी बता दो एक बार, बिल्कुल छोटे भाई, बिल्कुल बताऊंगा तेरे को, मेथड से भी बताऊंगा। ये देख, ये रोप है, कहां भैया, ये एफ लग गया, कहां भैया, ये पॉइंट बोल रहा है टी बता दो, कहां, ये है कितना एक्स दूर है, कहां भैया, पूरी 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 जो है इसकी लेंथ कितनी है, तो भैया पूरी की लेंथ एल है और मास में एम ले रहा हूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कि भैया एफ बाई एम हो जाएगा, कहां, का भैया, कहा का पूरा सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, मेरे को तो सिर्फ टी देखना है, तो मैं कहूंगा टी कुछ यहां पर लग रहा होगा, तो मैं कहता हूं इसको पूरे को छिपा लेता हूं, तो ये टी की जिम्मेवारी क्या है कि भैया टी की जिम्मेवारी है इस एम डैश को खींचना, कहा भैया इस एम डैश को खींचना, और कितने एक्सेलरेशन से खींचना, कि भैया इस इतने एक्सेलरेशन ए से खींचना, कहा का, तो बस भैया यही मेरे को निकालना है, कहा का एम डैश निकालना है, ए तो मेरे पास में है, कहा भैया कैसे निकालेगा, का भैया पूरे का मास मैंने एम माना है, यानी कि एल लेंथ का मास माना है मैंने एम, कहा का, तो भैया यूनिट का मास हो जाएगा कितना, एम बाई एल, कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है, एक्स डिस्टेंस का, एक्स लंबाई का मास कितना हो जाएगा, तो भैया दोनों तरफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, दोनों तरफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्स मास का, एक्स का लेंथ का मास कितना आ जाएगा, कि भैया एम बाई एल इंटू एक्स, कहा तो भैया कहानी खत्म, टी इक्वल्स टू एम एक्स बाय कैपिटल एल इंटू ए कितना है, कि भैया एफ बाई एम है, एफ बाई एम, एम से एम मर गया, कितना आ गया, कि भैया एफ एक्स बाई एल आ गया, है ना। तो कहानी खत्म, क्या ठीक है भैया, समझ गया, मैं ट्रिक भी समझ गया, और क्या समझ गया, क्वेश्चन भी समझ गया, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी भाई, है ना। अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना, है ना, इसकी कितनी क्लासें हो रहेंगी, लगभग 4 से 5 क्लास में अपने खत्म कर देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की एक क्लास अलग से लगाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें आती है आपको, है ना। तो टेंशन मत लेना, फ्रिक्शन ऐसा करवाऊंगा ना कि एक बार तो तुम खुद कर लेना और उसके बाद में अपने बच्चों को करवा देना चाहे, ठीक है, ऐसा फ्रिक्शन करवाऊंगा, का भैया पक्की बात है, कहा टेंशन मत ले छोटे भाई, तू खुद बोलेगा कि फ्रिक्शन आज के टाइम मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ऐसा करवाऊंगा, कब भैया पक्की बात है, कहां का, तो भैया फ्रिक्शन में आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, छोड़ दे छोटे भाई, इतना अच्छे से करवाऊंगा, कब भैया प्रॉमिस कर रहे हो ना, हाँ प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो भाई,
आज काफी लंबी क्लास हो गई, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा, है ना। अगर समझ में आया हो और मजा आया हो ना क्लास में, तो भाई छोटे भाई एक ना बस वो कहता है ना कि एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना, और थोड़ा सा शेयर कर देना यार वीडियो को, बहुत डाउन चल रहा है यार चैनल, ठीक है। तो बाकी भाई ये है कि अगर क्लास ज्वाइन करनी हो आपको, है ना, PYQ वाली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो इसके अंदर QR दिख रहा है उसको स्कैन कर लो। स्कैन करते ही आपके सीधा मतलब वो चला जाएगा उसमें, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मेरी सीधी कोई हेल्प करना चाहो तो भी QR लगा हुआ है, मेरी जो भी आपसे बन पड़े आप मेरी हेल्प कर सकते हो भाई, है ना। आपके छोटा सा कहते हैं ना, छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें, बाय।